हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस लेक्चर में आप सीखेंगे मेरे साथ 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर जो ये चैप्टर है, इसका हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर देख चुके हैं हम लोग। 1 मार्क वाले क्वेश्चन पहले वीडियो में था, 2 मार्क वाले क्वेश्चन दूसरे वीडियो में था। तो आपको पता ही चल गया होगा ये जो तीसरा वीडियो है इसके अंदर 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देखेंगे तो आपके 1 मार्क और 2 मार्क के आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, सारे के सारे जो चैप्टर मैक्सिमम में देने की कोशिश करूँगा आपको। तो आओ चलो, ये जो क्वेश्चन बैंक आया है ट्रिगोनोमेट्री का, इसकी प्रैक्टिस करते 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन है। तो बच्चों 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं ना। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 3 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का होता है। ओके, राइट कंप्लीट आंसर्स, डोंट जस्ट फिल द बॉक्सेस। यानी कि यहाँ से लेके जो सोल्यूशन है जैसे लिखा है वैसे, जैसे कि अभी यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलेगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन था ऊपर, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है। समझ में आया? यहाँ से जो एक्टिविटी दी गई है ना, जैसा है एज इट इज लिखना है। ओके, और ये जो बॉक्सेस के अंदर आंसर भरने हैं, बट बॉक्स के बाहर जो लिखा है ना जैसे, वो भी करना है। ऐसा नहीं किसी बॉक्स बना के आंसर भर दिया, बॉक्स के आसपास ऊपर नीचे जो पहले से दिया है वो भी करना है, बॉक्स के अंदर आंसर भी भरना है। कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं। तो 3 मार्क्स के हैं तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 6 बॉक्सेस होंगे, 6 बॉक्स आपको भरने के लिए आएंगे। और ये जो 6 बॉक्सेस होंगे, हर एक बॉक्स के ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा। मतलब देखो यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्स है। ओके, हर एक बॉक्स का हाफ मार्क। अगर आपके 6 के 6 बॉक्स के आंसर सही हो जाते हैं तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। और समझो आपको 4 ही बॉक्स राइट हुए, 2 बॉक्स के आंसर रॉन्ग हो गए तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है इसको डिटेल में देखते हैं। पहली एक्टिविटी, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले देख लो क्या दिया है। देखो, sin raised to 4, ये क्वेश्चन यहाँ से sin raised to 4a minus cos raised to 4a is equal to 1 minus 2 cos square a, and for proof of this, इसका प्रूफ के लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करो, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, ये यहाँ से ये एक्टिविटी जो लिखी है ना, कृति बोलते हैं हिंदी मराठी में, कृति ऐसा। तो जो बच्चे, देखो मेरा लेक्चर है सबके लिए यूजफुल है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, सभी को काम आएगा, कोई भी देख सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही है सभी की बुक में। ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के पहले जो दिया है ये LHS होता है। क्या दिया है ये यहाँ लिख देंगे, sin raised to 4a माइनस cos raised to 4a। अगर ये बॉक्स आपको समझो छोटा दिया है तो आप अपने हिसाब से बड़ा बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये पहला हो गया। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के पहले जो ये दिया था ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं भाई, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। अभी देखो यहाँ पर ये जो sin raised to 4a माइनस cos raised to 4a के बाद क्या दिया है, 2 बॉक्सेस दिए, एक भरा हुआ है ब्रैकेट और एक बॉक्स आपको भरना है। sin raised to 4 माइनस cos raised to 4, तो क्या है, इसको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिया है इंटू यहाँ पर कुछ भरना है। तो बच्चों देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, sin raised to 4 है ना, sin का पावर 4 है तो sin स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि यहाँ रेस्ट टू 4 है और ये cos रेस्ट टू 4 है तो इसको ऐसे कर सकते हो, cos स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये तो यहाँ स्टेप में दिया नहीं है तो आप भी नहीं करोगे, ये रफ में करना है समझने के लिए। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों को एक बार प्लस करते हैं। देखो यहाँ प्लस किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किया है, फिर दोनों को एक बार माइनस करते हैं इंटू में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बॉक्स अपने हिसाब से बनाना। ओके, ये जो अभी PDF आया है उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ देखोगे रीजन जो कारण दिया है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए को प्लस करोगे तो 1 आता है। पहली आइडेंटिटी याद आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर देखो 1 लिखा है, इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो डॉट है या इंटू है समझो। यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये मैंने बॉक्स में लिख दिया इस तरह से। ओके, बॉक्स आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। तो मैंने 1 2 3 4 बॉक्स भर दिए, मेरा 2 मार्क्स का काम हो गया। अच्छा, ये जो मैंने किया था ये समझाने के लिए किया था, ये आप यहाँ सामने नहीं लिखोगे, रफ में लिखोगे।
मैं इसको अभी मिटा दूंगा। एक्स्ट्रा स्टेप आपको एक भी खुद की मर्जी से ऐड नहीं करना है, जितने स्टेप्स दिए हैं उतने ही स्टेप्स रखना है। बीच में कोई स्टेप गायब है तो उसको आप रफ में सॉल्व करके समझ सकते हो कि क्या आएगा बीच में, जैसे मैंने यहाँ किया, ये रफ वर्क है, यहाँ नहीं करना। अब देखो क्या दिया है 1 इंटू, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो ये 1 हट गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, यानी कि ये साइन स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो एग्जैक्टली ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर है और ये साइन स्क्वायर ये यहाँ पर आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, 1 इंटू हट गया। बट यहाँ पर क्या बोला है कि साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही रखना है, ऑलरेडी दिया है। तो ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह पर क्या करता हूँ मैं, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट स्टेप एक, क्यों, इन लोग ने ऐसे ही दिया है वैसे करेंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और माइनस कॉस स्क्वायर है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन में लाना क्या है, देखो यहाँ पर 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर है, 2 बार कॉस स्क्वायर है, तो आ चुका है देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और माइनस कॉस स्क्वायर है। बेटा देखो अब माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स होगा, 2 बार माइनस में कोई चीज़ सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 2 बार 2x, दोनों को ऐड कर देते, जोड़ देते। तो वैसे माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ये 2 बार है तो माइनस माइनस है तो माइनस रखना, कॉस स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार कॉस स्क्वायर ए। लाना क्या था देखो, यही लाना था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, आया क्या देखो वही आया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। और ये जो था ये राइट हैंड साइड होता है, यानी कि इक्वल के बाद जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है, तो यहाँ पर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जैसे ये दिया है ना बेटा ऐसे आप करोगे, ओके। अच्छा अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ जो अनवांटेड है, ये रफ है, समझने के लिए मैंने आपको बताया था। ये जो फॉर्मूला है ये भी मिटाता हूँ मैं, यहाँ पर ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ एक्टिविटी से लेके जो मैंने अभी बताया ये पूरा आप ऐसे करोगे, इतना इसके नीचे जैसा दिया वैसे करने का, खुद के मन से कुछ ऐड नहीं करने का, ओके। और बॉक्सेस के अंदर परफेक्ट आंसर लिखना है, बॉक्स अपने हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। चलो ये पहली एक्टिविटी हो गई। अभी जो बोर्ड एग्जाम के अंदर एक्टिविटीज़ आएंगी वो कहाँ से आएगी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है। देखो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एक्टिविटी दी हुई है और बहुत जो थियरी क्वेश्चंस या एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी दी। तो ज्योमेट्री के अंदर और अलजेब्रा के अंदर लगभग अलजेब्रा में 33 के आसपास है, ज्योमेट्री में 23 के आसपास है, उसी को थोड़ा आगे पीछे मॉडिफाइड करके देंगे और इस क्वेश्चन बैंक में थोड़े बहुत दिए हैं, इसको भी आप कर लो। तो यहाँ पर देखोगे क्या दिया है, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया देखो ये 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़े बड़े बड़े देख के डर मत जाना, समझने की कोशिश करो। इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यह माइनस था उन्हीं के बीच में यहाँ इंटू आ गया। फॉर प्रूफ ऑफ दिस कंप्लीट दी एक्टिविटी, तो ये पूरा क्वेश्चन है, ये आप नहीं लिखोगे आंसर पेपर में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना तो ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 3A उसमें 2 फिर एक्टिविटी लिख के चालू हो जाओगे। ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये जो नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको ये लिखना है, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसको इस तरफ लेते हैं। अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS मतलब बाया पक्ष, लेफ्ट साइड में, ओके, डावा बाजू, समझ में आ रहा है मराठी में। चलो ये तो LHS मतलब ये जो इक्वल के पहले दिया है ना, ये होता है इक्वल के पहले, ये जो दिया है ना, ये क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप अपना बॉक्स बड़ा भी कर सकते हो ये, ओके। LHS हो गया। अभी क्या बोला देखो यहाँ पर कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या लेना है, यहाँ इंटू आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपको समझना पड़ेगा, अगला स्टेप देख के समझना पड़ेगा क्या है। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस, और साइन स्क्वायर आ गया, और साइन स्क्वायर था ही, उसके नीचे tan स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ये अब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि यहाँ tan स्क्वायर था वहाँ 1 आ गया, और जहाँ साइन स्क्वायर था उसके नीचे tan स्क्वायर था नहीं तो tan स्क्वायर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ बॉक्स में क्या भरेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एक्टिविटी के अंदर ही आंसर होता है, ढूंढने की कोशिश किया करो। जैसे कि अभी स्टेप में मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं यहाँ क्या भरूँ, इसके बाद वाले स्टेप को देखो, अगले स्टेप में आंसर मिलेगा। इस ब्रैकेट के पहले यहाँ देखो क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा, मतलब समझ में आ रहा है, और ये 1 माइनस था और ये जो था वो है, इसका मतलब इस ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा आएगा। इसके अगले स्टेप से मुझे पता चल गया,
तो ये ट्रिक है एक्टिविटी में ना 3 मार्क्स 2 मार्क्स एकदम आसान है। ज्योमेट्री का 7 मार्क हाथ का है, जाने मत देना बेटा। देखो नहीं पता था तो भी यहाँ से मैंने उठा के डाल दिया, बट ये मैच कैसे होगा वो देखते हैं। देखो बेटा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा था, वहाँ पर 1 बच गया क्योंकि वो कॉमन आ गया। बट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा था नहीं, उसको जब कॉमन लेंगे और वहाँ है नहीं तो उसी से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे tan स्क्वायर थीटा हो गया। इस tan स्क्वायर थीटा को वापस अंदर भेजोगे ना तो tan स्क्वायर इंटू 1 tan स्क्वायर आ जाएगा और tan स्क्वायर यहाँ पे गया तो tan स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वही आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे पता चला? इसके अगले स्टेप में आंसर है देखो ये। अब इसके बाद देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऐसे ही लिख दिया, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, नीचे जो tan स्क्वायर थीटा है ना उसको देखो बदल के इन्होंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा बड़ा करता हूँ, रुको समझने की कोशिश करो। चलो थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो ये 1 माइनस ये जो tan स्क्वायर था उसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किया, हमको तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं, इन्होंने खुद ही कर दिया। अभी जो ऊपर साइन स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो ये tan स्क्वायर अपनी जगह पर है, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर अपनी जगह है ये साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में कुछ नहीं था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 है। ये जो डिवीजन है ना ये येलो में दिया है, ये जो डिवीजन है इसको इंटू किया, ये जो नीचे वाला बाजू में जाके मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाएगा और पलटी हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर था ना, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला आया और साइन स्क्वायर इसके नीचे चला आया, इस तरह से। समझे? ये अगला स्टेप हो गया। कितने बॉक्स हो गए देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ऊपर भी एक बॉक्स था लगता है। देखो ऊपर कितना, एक बॉक्स था, 1 2 3 4 बॉक्स भर दिए, 2 मार्क्स हो गया, मतलब आधे मार्क का एक बॉक्स है। अब आगे चलो मैं बताता हूँ आपको यही एक्टिविटी अब ये tan स्क्वायर थीटा बाहर था, जैसे पढ़ा था ऐसे ही पढ़ा है, 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कट हो रहा है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो रहा है और ये 1 माइनस था, ये कॉस स्क्वायर अपॉन 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, ये अपॉन यानी बटे 1 बटे 1 हिंदी में, मराठी में छेद 1, तो इसको अपॉन बोलते हैं, बटे बोलते हैं, मराठी में छेद बोलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ अकेला बच गया और ये जो अपॉन 1 है वो हट गया। अब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए देखो यहाँ पर एक आपको चीज़ दिया हुआ है 1, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो, ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका डायरेक्ट हमको खुद ही लिख के इन लोगों ने दिया है कि इसको साइन स्क्वायर थीटा करना है। अब हमको आंसर क्या लाना था, देखो आंसर क्या लाना था, देखो हाँ यहाँ पर देखो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो जो हमने लिया था उसका आंसर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देखो वही तो आ गया, वही तो आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू RHS। हम अपने मन से कुछ भी लाइन ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ अपने मन से अगर दिया भी है, ये समझाने के लिए लिखा था, ये सब आप कुछ नहीं करोगे। ओके, ब्रैकेट वगैरह जो भी है ये कुछ नहीं करोगे, जितना सिर्फ बॉक्स है बॉक्स भर देना। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स परफेक्ट हुए, 3 मार्क्स। अगर समझो गलती से कोई बॉक्स रॉन्ग हो गया, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया और ये दोनों मिस्टेक हो गए, तो ऊपर के 4 बॉक्स राइट है तो 2 मार्क्स तो मिलेंगे। मतलब लेके जाओगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे, एकदम खाली हाथ नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से होगा। अगर समझो कि यहाँ बीच का 2 बॉक्स गलत हो गया, ये दोनों बॉक्स पहला सही है और ये तीनों सही है, तो भी इनके मार्क्स गए। तो जितने बॉक्स राइट है, 4 बॉक्स कहाँ से भी, आगे से पीछे से बीच से राइट है, तो 2 मार्क्स मिलेगा ही। ओके, तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बेटा ध्यान से देखते रहो। अभी देखो ये जो एक्टिविटी है आपके सामने, क्या लिखा है देखो, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू दी है 7/24। tan थीटा का यहाँ पर मान दिया हुआ है 7/24 यानी 7/24 दिया हुआ है। देन टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्टिविटी करो। अब ये जो एक्टिविटी आप कहाँ से लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3A, और पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3A में ही 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये एक्टिविटी, तो ये क्वेश्चन नंबर रहेगा, उसका 3rd एक्टिविटी हम कर रहे हैं। अभी इस 3rd एक्टिविटी में देखो सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा क्वेश्चन क्या था वो देखो, tan थीटा 7/24 दिया था। यहाँ पर खुद से एक कोई तो फॉर्मूला दिया, यहाँ पर लिखा भी है, देखो क्या लिखा, देखो यहाँ पर फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस तरह से दिया। तो एक फॉर्मूला था, याद है आपको, हमने जो याद किया था, क्या फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। बेसिक लेक्चर में मैंने आपको सब बताया हुआ है, टासे फॉर्मूला,
टा से। तो ये एक सेकेंड आइडेंटिटी होती है, यहाँ से हम करेंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन थीटा की देखो वैल्यू यहाँ पर दी है। टैन थीटा की वैल्यू क्या है 7/24। ध्यान से देखना 7/24। तो ये जो टैन थीटा है इसकी वैल्यू है 7/24। तो मैं क्या करूँगा, ये जो टैन है इसकी वैल्यू रख दूंगा 7/24। इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब होगा क्या देखो बेटा, अब होगा ये कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 प्लस, देखो ध्यान से 1 प्लस, अभी 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और 24 का स्क्वायर 576 ऐसे होता है। आगे क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब सिंगल बॉक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 576 इंटू 1, ये रफ में करना जो मैं बता रहा हूँ। 576 इंटू 1 576 और प्लस 49, प्लस क्या आया 49 अपॉन ये क्या है 576, इस तरह से। अब दोनों को अगर प्लस करते हो तो क्या आएगा 9 6 15, 1 आ गया, 8 और 4 और 2 और 5 1 6 6 25 और यहाँ पर 576 आ गया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका अपॉन कुछ नहीं तो 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ रहा है 625, नीचे क्या आ रहा है 576। अब सेक थीटा कैसे आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर इस तरफ गया तो ऐसे स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये सब रफ में करोगे, यहाँ सामने मत करना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ गया तो स्क्वायर रूट हो गया और यहाँ सिर्फ सेक थीटा बचा। तो 625 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25, फिर अपॉन है यानी बटे 576 का ऑलरेडी देखो हमने 24 का 576 किया था तो 576 का 24 आएगा। तो सेक थीटा क्या आ गया 25/24। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, और इसको आप ऐसे लिखोगे तो भी चलता है, ओके। आप क्या करना, बॉक्स बड़े बड़े बनाना और हाइटेड बनाना। सेक थीटा का भाई कॉस थीटा होता है, याद आ रहा है, सेक थीटा का भाई कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा से जब कॉस थीटा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 25 ऊपर है 24 नीचे, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 24 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बॉक्स हो गया। यहाँ पर और कुछ करना है क्या, देख लो, बस कुछ नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A का एक्टिविटी हो गया। आप इसको साथ में लिखते भी जाओ और चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। यहाँ पर मुझे यही बताना है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप नहीं करोगे यहाँ सामने, वो रफ में करना है, सीधा जैसा ये दिख रहा है ऐसा ही दिखना चाहिए, एक भी स्टेप एक्स्ट्रा भी नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ, एक भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे मैं खुद ज्योमेट्री का बोर्ड पेपर चेक करता हूँ, तो ऐसे करोगे तो हम आपको पूरे 3 मार्क्स देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं हाफ मार्क रेड पेन से, हाफ मार्क, यहाँ पर हम टिक करते हैं, या तो हम ऐसे करेंगे या हम टिक करते हैं। ओके, मैं ऐसे करता हूँ, देखो, करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 5 और एक बॉक्स होना चाहिए था, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर एक बॉक्स है, देखो 6, यानी काउंट के हिसाब से ही आएगा, कम ज़्यादा नहीं आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस। तो ये 6 बार टिक किया मतलब 6 इंटू हाफ मार्क, तो 3 मार्क्स पूरे। तो ये इस तरह से हम लोग मार्क्स देते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसी ही मार्किंग स्कीम है, ऐसे ही आपको करना है। चलो आगे देखते हैं। टू प्रूव, अभी चौथा सेम ऐसी ही एक्टिविटी है। क्या है, देखो यहाँ पर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लाना है। देखो जो एक्टिविटी सेकंड थी 2 मार्क्स वाली थी वो थोड़े सिंपल थे। यहाँ पर जो थर्ड वाली एक्टिविटी है सब प्रूफ करने वाले हैं कि प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो डर जाओगे क्या, डरना नहीं, क्योंकि उस एक्टिविटी के अंदर ही सारे आंसर्स होते हैं, डरना जरा भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक्टिविटी में LHS ले लिया है। क्या है, यहीं से लेते हैं LHS, ध्यान से देखना बेटा। LHS मतलब इस इक्वल के पहले जो होता है ना, बराबर के पहले जो होता है वो LHS होता है। तो क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, इस तरह से। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा है। इसका अगला स्टेप देखो, अब अगले स्टेप में ये जो कॉट थीटा था उसकी जगह एक डब्बा दिया है और अपॉन में साइन थीटा दिया है, और जो टैन थीटा था उस, अच्छा यहाँ पर प्लस होना चाहिए, गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इन्होंने गलत किया है, प्लस है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी आपको, अगर गलत क्वेश्चन है तो भी आप करो, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ होता है तो उसके मार्क्स मिलते हैं, अटेम्प्ट करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर टैन थीटा की जगह देखो क्या लिखा है, साइन अपॉन कॉस थीटा।
तो यहाँ कॉट की जगह क्या होगा, देखो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, उसका भाई भी होता है, उसका दोस्त भी होता है। तो कॉट क्या होगा, tan का उल्टा। tan का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट का फॉर्मूला यहीं से उठा लो, कॉस ऊपर हो जाता है कॉस थीटा और ये साइन नीचे, देखो इसका उल्टा ये कॉट फॉर्मूला, और यहाँ पर ये प्लस रहेगा, ध्यान से देखना। अगर नहीं सो ये करेक्शन, इसको करेक्शन को 1 मिनट है, मैं सही करता हूँ, रुको। 1 मिनट, इसको मैं हटा के प्लस कर रहा हूँ। ये प्लस है, करेक्शन थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। अब देखना, कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर, साइन और साइन का गुणा किया यानी मल्टीप्लाई, तो साइन का स्क्वायर, और नीचे नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे क्रॉस करो या तो डॉट लगाओगे तो भी चलता है। अभी देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया है, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या फॉर्मूला है, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये पहला आइडेंटिटी था। साइन स्क्वायर पहले होता है, कॉस स्क्वायर बाद में होता है। तो यहाँ अगर आगे पीछे हुआ तो भी डरो मत, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये फॉर्मूला था, पहला आइडेंटिटी, हिंदी मराठी में सर्वसमीका बोलते हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की का वैल्यू जो होगा 1 होगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ हमने जो डब्बा भरना था वो डब्बा भर दिया। देखो इसका हाफ मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर डब्बा भरना नहीं था, वहाँ भरना था। तो ये ऊपर वाला जो था वो 1 अपने आप आ गया, हमको यहाँ लिखना नहीं था। यहाँ से अगर समझो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इस डब्बे में क्या आएगा, ऐसा भी बता रहा हूँ, इस डब्बे में क्या आएगा पता ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैंने बोला ना अगले स्टेप में ही इसका आंसर होता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का आंसर यहाँ 1 दिया है, ऊपर वाले को हटा के 1 लिख दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका आंसर 1 आएगा, तभी तो इसको हटा के यहाँ 1 लिखा, समझे। सो दिस इज द ट्रिक, यू शुड रिमेंबर, ऐसे याद रखना बेटा, ओके। तो ये 1 आ गया। अब क्या किया, देखो 1 के नीचे साइन थीटा अलग कर दिया है, इंटू फिर 1 के नीचे ये कॉस थीटा को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस थीटा कर देता हूँ, साइन और कॉस दोनों का तलाक कर दिया यहाँ पर, समझ गए। अब क्या होगा कि लाना क्या था वो देखो, कि लाना क्या है, यहाँ पर देखो लाना क्या है, इसका जो आंसर है लाना था कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक और सेक आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब आगे करता हूँ मैं। ये देखो 1 अपॉन साइन जो होता है ना, साइन का भाई होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, कॉस का भाई क्या होता है सेक थीटा। यही लाना था, आ गया, RHS ऑटोमेटिक दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा ये एक्टिविटी हो चुका है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कितने बॉक्सेस थे, कितने बॉक्सेस थे, देखो हाँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक बॉक्स है, देखो 6 बॉक्स, 3 मार्क्स आपके मिल गए। इस तरह से आपको हाथ का 3 मार्क्स है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3A मैंने बताया है, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3A, इसके अंदर 4th क्वेश्चन है ये, समझो हाँ, ये वाला एक्टिविटी। तो इसके अंदर आपको 2 एक्टिविटी आएगी क्वेश्चन नंबर 3A में, जिसमें से एक ही एक्टिविटी करना होगा। तो आप चाहिए तो दोनों कर सकते हैं, इस बार टाइम भरपूर मिला है आपको, 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठने वाले हो, दोनों एक्टिविटी कर देने का। बट एक एक्टिविटी पहले कर लो, एक के लिए जगह छोड़ के रखो, उसको बाद में पूरा पेपर होने के बाद करना। कि कभी क्या होगा कि समझो आपने एक एक्टिविटी की है पहली, और उसमें कोई बॉक्स आपका मिस हो गया, 1-2 बॉक्स रॉन्ग हो गए, 3 में से 2 ही मार्क्स मिले। और अगर दूसरी एक्टिविटी में सब सही हो गया, उसमें 3 मार्क्स मिले, तो समझो 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था पहला, दूसरा, पहले क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स मिले और दूसरे में 3 मार्क्स मिले, या हो सकता है पहले क्वेश्चन में 2 ही मार्क्स मिले, या तो कुछ गड़बड़ होकर आपको सिर्फ 1.5 मार्क्स मिला है। ऐसे में क्या होगा मालूम है कि अभी इसमें से एनी 1 करना था, कोई एक करना था, समझो क्वेश्चन नंबर 3A की बात कर रहा हूँ, तो आपने 2 क्वेश्चन कर दिया। तो होगा क्या मालूम है, अभी इसमें जो ये कम मार्क्स है उसको हम ऐसे करते हैं, राउंड करके एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि ये एक्स्ट्रा है। 2 करना था तो इसने 1 करना था तो इसने दोनों कर दिया। तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले ना वो काउंटिंग में जाएगा, वो माना जाएगा। तो इसीलिए इस बार आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। क्या होता है, पेपर खत्म भी होना चाहिए ना, 2 घंटे के अंदर पेपर पूरा होना चाहिए, तो सब 15 मिनट ज़्यादा भी मिला है। आप पहले क्या करो, 1 करना है 2 में से तो 1 कर लेना, और दूसरे के लिए जगह छोड़ के रखना, उसको बाद में कर देना, या उसको लास्ट में भी करोगे तो भी चलेगा, ओके।
चलो इस तरह से सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हमारी, और अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3B आ गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3B है क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। अब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ सॉल्यूशन सब लंबा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा 3 मार्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3B की जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन तक है, लगभग 17 क्वेश्चन है 3 मार्क के। लेकिन सॉल्यूशन देखते समय आपको लगेगा यार ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, कोई बड़ा है, लेकिन अपने आप में है। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, होता 3 मार्क का है लेकिन 3 ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा तो भी चलेगा। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, फटाफट करेंगे। अभी आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। मेरा पहला जो वीडियो है फॉर्मूले का इस चैप्टर का वो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप बोलोगे अरे भाई ये सब फॉर्मूला कहाँ से ला रहे हो। फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका दोस्त है, जो भी ट्रिक्स मैंने पिछले वीडियोज़ में बताई है या बेसिक लेक्चर बताई जरूर आना चाहिए। और यहाँ से अब राजधानी एक्सप्रेस चालू होगी और 17 क्वेश्चन के प्रूफ 3 मार्क वाले में धकाधक आपको देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला 3B का क्वेश्चन, 3 मार्क्स। ओके, क्या दिया है देखो, सबसे पहले है सेक थीटा की वैल्यू 41/40 है, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर वैल्यूज निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। यार ये जो क्वेश्चन बैंक में इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं ना कि अगर आप कर लोगे ना तो इसका कोई भी क्वेश्चन आया ना बोर्ड एग्जाम में आप कर ही लोगे। इतने मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिया है, इतना कर लोगे तो बस खलास। देखो सेक थीटा की वैल्यू दी है, हमें साइन कॉट कोसेक निकालना है, तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे सेक थीटा का भाई कौन है, उसका उल्टा होता है कॉस थीटा होता है। सेक थीटा का भाई कौन होता है, कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से चलो सेक थीटा का भाई कॉस थीटा है, तो सेक थीटा अगर इतना है तो कॉस थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, 40/41 हो गया, कॉस थीटा आ गया। अब हमें निकालना क्या था, देखो साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। चलो उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पर कॉस थीटा से साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटीज होती है, हम पहले लिख सकते हैं यहाँ पर वी हैव, इस तरह से वी हैव हमारे पास है या तो हमें ज्ञात है, आपल्याला मालूम माहित है, इस तरह से हम कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, आप जैसे लिखते हो उस हिसाब से। देन वी हैव ये हमने लिख दिया। अब क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है पता है, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिक आइडेंटिटी। इसी को कॉस थीटा पता है, सिर्फ साइन निकालना है, तो कॉस स्क्वायर वहाँ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, वैल्यूज रख दो आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू है 40/41, इसका स्क्वायर मतलब इस तरह से करना, कॉस थीटा की वैल्यू जो थी वो रख दिया। इससे क्या फायदा होगा, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ये जो साइन थीटा निकालना ना ये आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 1 0 का 00, 41 का स्क्वायर क्या करोगे, 41 का मल्टीप्लाई 41 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1681। ये रफ में करेंगे जो मैंने यहाँ पर करा है, 1681 इज इक्वल टू 1, इस तरह से आ गया। अब ये टर्म पूरा वहाँ जाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, ये पूरा का पूरा वहाँ जाएगा तो 1 माइनस 1600/1681 इस तरीके से हो गया। इसको यहीं पर सॉल्व करते आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका कुछ नहीं है तो 1681 इंटू 1 तो 1681 आ गया, माइनस 1 इंटू 1600 तो 1600 आ गया, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 1681। अब इसको आगे सॉल्व करते तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, देखो 1681 में से 1600 माइनस किया तो सिर्फ 81 आ जाएगा, और ये जो बचा है यही रहेगा। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा कैसे आएगा, स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 81/1681। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 81 का स्क्वायर रूट 9 और 1681 किसका स्क्वायर था, ये 41 का था, यहीं से पता चलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट 41 आ गया। तो आपको पता चल गया साइन थीटा कितना आ गया यहाँ पर, साइन थीटा 9, एक मिनट, साइन थीटा 9/41। अब हमें क्या क्या मिल चुका है, देखो साइन थीटा मिल चुका है। ओके, साइन थीटा के साथ साथ हमें मिल चुका है यहाँ पर ऑलरेडी हमें कॉस थीटा पता था,
यहाँ पर देखो कॉस थीटा हमें पता है, साइन थीटा और सेक थीटा 3 मिल चुका है। निकालना क्या था, साइन थीटा, वो आ गया। अब इसके हेल्प से कॉट और कोसेक निकालना है, दोनों आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, हाँ, कॉट और कोसेक, कॉट और कोसेक। देखो कॉट थीटा निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला हमारा है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिक फॉर्मूला, कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट आएगा, और साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो टैन आएगा। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है। भैया मेरा पहला लेक्चर से देखो, मैंने शुरुआत से सब बताया है। जो मेरा पहला लेक्चर से दूसरा तीसरा लेक्चर सब देख रहे हैं उनको ये बहुत आसान लगेगा, और जो अचानक देखेंगे उनको ऐसा लगेगा अप्सरा जादू क्या हो रहा है भाई, ऐसा लगेगा। तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी याद रखो। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी देख लो, थोड़ा सा इसको ये करते छोटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 40/41। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 40/41, ओके, इस तरह से अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है 9/41। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना अगर तो ऐसे हो जाएगा 40/41, ये डिवाइड है तो इंटू हो गया, ये ऊपर जाके 41/9 हो गया, 41 से 41 कैंसिल हो गया, 40/9 आ गया। किसका वैल्यू आया, कॉट थीटा का वैल्यू आया। तो क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था, कॉट थीटा निकालना था। ये देखो साइन थीटा भी आ गया, कॉट थीटा भी आ गया, और अब हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा तो बड़े आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का भाई होता है। तो यहाँ पर आपको कोसेक थीटा निकालना है, तो आप सीधा लिखोगे ये 1/sin थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा का ये भाई होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin, साइन कितना है 9/41, साइन का उल्टा कर दो 41/9, तो ये आ गया कोसेक थीटा। तो और जो भी आंसर है उसको बॉक्स कर दो, जिससे क्या होगा पता चलेगा। जो पेपर चेक जब किया जाता है, या मैं जब करता हूँ, या जो भी पेपर चेकर चेक करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इन स्टेप्स के साथ साथ है ना, फाइनली हम लोग ये देखते हैं कि फाइनल आंसर इसका जो है क्या आया हुआ है। तो यहाँ से समझो शुरुआत है। तो ये क्वेश्चन है, तो बच्चे ने सेक थीटा से कॉस थीटा निकाला, फिर ये फॉर्मूला निकाला। अच्छा, जब भी ये फॉर्मूला वगैरह लगाते हो ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर रीज़न लिखने का कि बाई फर्स्ट आइडेंटिटी, इस तरह से, या बाई फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस तरह से आपको लिखना चाहिए रीज़न वगैरह। ओके, ये करते जाओ इस तरह से। और हम देखते हैं, निकालना था साइन थीटा की वैल्यू आई है, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, तो बॉक्स देखते हैं, ये कॉट थीटा और कोसेक थीटा, तो हमें पता चलता है इसने सब किया है। तो समझो कि यहाँ पर कोसेक थीटा निकालने का 1 मार्क था, या कॉट थीटा का 1 मार्क था, और साइन थीटा का 1 मार्क था। इस तरह से पूरी मार्किंग स्कीम होती है। तो देखो ये जरा वैल्यू निकालने वाला था, इसलिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो गया। अभी दूसरा देखते हैं। ओके, वैल्यूज़ वाले में हो सकता है थोड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन जाए, लेकिन प्रूफ वाला भी आसानी से आ जाता है। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया है देखो, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ। अब देखो वापस से साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकालनी। डरने का नहीं, देखो 6 ही लोग हैं, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, 6 लोग हैं आपस में लड़ते हैं, किसी एक दो की वैल्यू पता रहेगी, और जो दूसरे लोग हैं उनकी वैल्यू पता करनी रहेगी। कौन से 6 लोग हैं आपको पता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, और सेक थीटा कोसेक थीटा। इतने 6 लोग रहते हैं बेटा। और इसके अंदर से भाई कौन कौन है आपको पता है, कौन किसका भाई है, साइन थीटा का भाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा का भाई सेक थीटा, टैन थीटा का भाई कॉट थीटा। भाई जब बोल रहा हूँ मतलब वो एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। ओके, पिछले क्वेश्चन में देखा ना, जैसे साइन थीटा 2/3 है, उल्टा कर दोगे तो कोसेक थीटा आएगा, 2/3 का उल्टा 3/2, ऐसे। और ये लोग एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। जो बॉक्स बना रहा हूँ ना, दोस्त मतलब क्या, 90 माइनस का जो फॉर्मूला होगा उसमें काम आते हैं। 90 माइनस हटाएंगे, साइन है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस हटाओगे 90 ऋण, तो वो साइन हट के कॉस आ जाएगा। बॉक्स में दोस्त लोग हैं, और ऐसे करके मैंने भाई बताया, भाई एक दूसरे के उल्टे होते। ये आपस में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोई एक या दो वैल्यू दी होगी और बाकी की वैल्यू निकालनी होगी, तो यही दोनों भाई और दोस्त के फॉर्मूले से सब आएगा, टेंशन मत लेना बेटा। देख यहाँ पर क्या दिया है, अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन क्या दिया देखो बेटा, 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ से जो इक्वेशन दिया है, इससे इसमें से कोई आ सकता है क्या, सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में था क्या, एक वैल्यू दी थी बेटा, सेक थीटा की वैल्यू दी थी पिछले क्वेश्चन में, बट यहाँ पर किसी एक की वैल्यू तो देना चाहिए था।
वैल्यू नहीं दिया था, डरना मत, वैल्यू नहीं दिया, हम निकालेंगे ना। ये क्या है 5 सेक थीटा, ठीक है, -12 कोसेक थीटा को उधर लेके जाओ तो ये +12 कोसेक थीटा हो गया, इक्वल टू 0 हट गया। अब क्या होगा, ये 5 है बेटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का भाई क्या है, देखो सेक थीटा का भाई कॉस थीटा, तो सेक थीटा को मैं लिख दूंगा 1/cos थीटा, फिर ये 12, फिर कोसेक थीटा का भाई क्या होता है, देखो कोसेक थीटा का भाई साइन थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/sin थीटा। ओके, अब मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन थीटा है ना, इसको यहाँ लाऊंगा, साइन थीटा नीचे है, यहाँ के ऊपर आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, ये कॉस को यहीं रखो, लेके मत जाओ कहीं पर, यहाँ 12 इंटू 1 12, ये जो 5 ऊपर है ना, 5 इंटू 1 5, 5 यहाँ है तो नीचे आ गया। देखो साइन के नीचे कॉस होगा तो ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, ये बार बार यूज होता है, तो हमने tan थीटा निकाल लिया। यहाँ पर कोई एक वैल्यू देनी चाहिए थी, नहीं था, तो हमने वो वैल्यू यहाँ जो इक्वेशन था उससे निकाल लिया। इसके हेल्प से हम साइन थीटा और सेक थीटा भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा पता है, ओके। अभी tan थीटा का सेकेंड आइडेंटिटी जो हमारे पास होता है, 3 आइडेंटिटी जो होती है वो यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ, बच्चों जो भूल गए होंगे, पिछले लेक्चर में भी दिया था, ये भूलना नहीं, बार बार यही यूज़ होगा। ओके, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। बस इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं याद रखना है। बहुत से बच्चे बोलते हैं यार इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं यार, कितना याद करूं। अरे कितना याद करेगा बेटा, इतना जो दे रहा हूँ ना इतना ही कर ले, बस तू इतना करेगा ना तेरी जिंदगी संवर जाएगी। देख ये कौन किसका भाई है, भाई मतलब उल्टा है, और ये 3 आइडेंटिटी, इसी के बेसिस पे सारी वैल्यूज आ जाएगी, भूलना मत बेटा। देख tan थीटा आ गया, अब tan थीटा से ना मैं sec थीटा निकाल सकता हूँ, मुझे sec थीटा भी बोला गया था। tan थीटा और sec थीटा का जो दूसरी आइडेंटिटी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी हैव करके, आप लिखोगे वी हैव, हमें ज्ञात है, आपल्याकडे आहे काय, हे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ tan थीटा इज व्हाट 12/5, तो tan थीटा क्या है 12/5 एंड इट्स स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। अब फटाफट सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। देखो ये जो चीज़ें थी इसको आप बेसिकली याद रखना। 1 + 12 का स्क्वायर क्या है 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू 1 25 प्लस ये 25 है 144/25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर। ये सॉल्यूशंस थोड़े लंबे जा सकते हैं। ओके, क्यों लंबे जा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, इसलिए। तो डर जाओगे, बिल्कुल नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की कोई बात नहीं है। ओके, sec स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया, इतना आ गया, स्क्वायर इस तरफ आए तो स्क्वायर रूट 169/25 इज इक्वल टू sec थीटा। समझ में आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट करो तो sec थीटा आएगा, sec थीटा पहले लिख देते। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 25 का 5 होता है, तो आपने बड़े आसान तरीके से sec थीटा की वैल्यू निकाल ली है। आओ चलो क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या निकालना था। देखो sec थीटा के साथ साथ हमें sin थीटा भी निकालना था, sec थीटा के साथ साथ sin थीटा निकालना था। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे tan थीटा मालूम है और sec थीटा, ये दोनों मालूम पड़ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर sin थीटा निकालना चाहता हूँ। अरे मैं तो आपको ये बताना चाहता था, चीज़ें फिसल जाती हैं कभी कभी, चीज़ें फिसलेगी चलेगा, समय नहीं फिसलना चाहिए। ओके, और ज़िंदगी नहीं फिसलनी चाहिए। आगे चलो देखते हैं। sec थीटा ये है 13/5 और tan थीटा, मुझे sin थीटा निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, sin थीटा कैसे लाऊँ मैं, देखो sec थीटा का उल्टा करोगे ना तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, sec थीटा का उल्टा। आप दिखा सकते हो कि 1/sec थीटा। अब बोलोगे सर cos तो बोला ही नहीं निकालने, तो क्यों निकाल रहे हो भैया, sin निकालने के लिए cos की मदद ले रहा हूँ मैं। तो ये 1/sec, sec कितना है 13/5, 13/5 को उल्टा किया तो 5/13, तो cos आ गया। समझ में आ रहा है, sec ने मुझे cos दिया, क्योंकि sec का भाई cos होता है। कैसे पता, अरे अभी बताया था ना, देखो sec का भाई cos होता है। अब क्या करूँ, sin निकालने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका, cos पता चल गया है तो ये sin इस पहले आइडेंटिटी से आ जाएगा। दूसरा तरीका, मुझे tan भी तो पता है, तो tan और cos दोनों का यूज़ करके भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, देखो, हाँ मुझे tan पता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर लिखोगे वी हैव, क्या, tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा cos थीटा दोनों पता है, tan थीटा भी पता है। कितना था इधर देखो, tan थीटा कहाँ आ गया भाई, 12/5 है tan थीटा, 12/5, ये 12/5 है, इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू निकालनी है।
कॉस थीटा देखो ये आया 5/13 इस तरह से। चलो सॉल्व किया जाए इसको, अब इसको सॉल्व करो तो ये 12/5 यहीं पर रहेगा, 12/5 ओके इंटू ये 5/13 यहाँ आ गया तो ये हो गया 5/13। यहाँ पर क्या बच गया साइन थीटा ओनली। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बच गया और ये क्या बच गया 12/13। तो साइन थीटा का भी आंसर आ गया, हमें साइन थीटा निकालना था। अब यहाँ पर हमें ना कॉस थीटा का भी आंसर आया बट वो निकालना नहीं था, फिर भी चलेगा, उसकी मदद से साइन थीटा निकालना। सेक थीटा और साइन थीटा निकालना था, दोनों आ गया। चेक करते, सेक थीटा और साइन थीटा आ गया और निकालना क्या था साइन थीटा और सेक थीटा निकालना था। ओके 3 मार्क का है और ये जो मैंने बेसिक बात बताई थी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हम टाइम पास नहीं कर सकते, हमें फटाफट करना पड़ेगा। अब सारे प्रूफ वाले आ रहे हैं, मज़ा आएगा। प्रूफ वाले से ना बच्चों को बहुत डर लगता है, कैसे प्रूफ करूँ, दिमाग चलाना पड़ता है। और अगर आपको बेसिक फॉर्मूले और कुछ बेसिक ट्रिक्स पता हो ना तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इक्वेशंस होंगे उसको प्रूफ कर सकते हो, टेंशन लेना नहीं, मैं तुमको बताता हूँ सब बेटा। प्रूफ दैट tan 90 माइनस थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा अपॉन cosec थीटा होता है sec ए। अरे अब भी करेंगे। प्रूफ में क्या करना चाहिए, कभी भी आप LHS लिखते हो बेटा, LHS इक्वल के पहले जो दिया लिख लेना। क्या दिया है बेटा tan 90 माइनस ए प्लस cot 90 माइनस, अरे यहाँ पर थीटा दिया, मैं ए क्यों लिख रहा हूँ, थीटा दिया है तो थीटा लिखना, ए दिया होगा तो ए लिखना, जो दिया है वही लिखने का, खुद के घर से कुछ नहीं लाने का। ओके और नीचे क्या है कोसेक थीटा। तो यहाँ सब जगह थीटा दिया, यहाँ ए क्यों दिया है, ये गलत दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा। ये जो दिया है ये गलत दिया है, ये जो है एक मिनट, ये जो है ये थीटा होना चाहिए था, ये गलत दिया है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा थीटा, इसको हटा दिया मैंने, उसकी जगह पे लिख रहा हूँ थीटा। मिस प्रिंट है, देखो बहुत सारी मिस प्रिंट है, आप करेक्शन कर लोगे, मैं बताते जाऊँगा, बहुत घाई में बनाया गया है क्वेश्चन में। अब देखो ये 90 माइनस को हटाओगे तो tan का दोस्त कौन होता है cot, वो आ जाएगा 90 माइनस हट के थीटा आ गया। पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने यहाँ बताया था कौन किसका दोस्त है। फिर 90 माइनस थीटा cot के साथ है तो 90 माइनस को हटाओगे cot का दोस्त आ जाएगा, कौन होता है tan थीटा अपॉन कोसेक थीटा। देखो कौन किसका दोस्त है ये मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम पड़ रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ से मैंने बताया, देखो आपको जो बॉक्स में दोस्त लोग हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोस्त है। जब भी 90 माइनस थीटा साइन के साथ रहे ना, हटा के कॉस थीटा कर देने का, 90 माइनस हट जाएगा। टैन और कॉट आपस में बदलते हैं जो मैंने अभी बतला, और सेक और कोसेक आपस में बदलते हैं जब 90 माइनस रहेगा तो। ठीक है ध्यान से देखना यहाँ पर। ओके अरे मैं कहाँ पर आ गया, ये हो चुका है, पीछे आ गया, मैं आगे जाना था। चलो अब ये देखो, ये मैंने 90 माइनस हटाया तो tan की जगह cot लिख दिया, 90 माइनस हट गया, 90 माइनस हटाया cot की जगह tan लिख दिया, ये हट गया। अब बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा है, तो मैं क्या करूँगा सभी को साइन और कॉस में बदल दूंगा। मुझे आंसर क्या लाना है, यहाँ से सेक थीटा लाना है, सिर्फ सेक थीटा आना चाहिए, तो इतना बड़ा आ रहा है। सबको हटाने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, बेसिक ट्रिक बताता हूँ जो याद में, जो बेसिकली यहाँ पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा, ये 6 जने होते हैं। ओके तो यहाँ पर आप याद रखो कि हमेशा हमें साइन और कॉस पे काम करना है, साइन और कॉस पे ही काम करना है। अगर यहाँ से कुछ भी दिया है टैन कॉट सेक कोसेक, उसको बदल के साइन और कॉस के फॉर्मूले में लेके आओ। कोसेक दिया है तो 1 अपॉन साइन कर सकते हो, उसका भाई होता है, कोसेक का भाई साइन होता है। सेक दिया है तो उसको उल्टा करके 1 अपॉन कॉस कर सकते हो। अगर टैन थीटा दिया है, टैन थीटा, तो टैन को भी बदल सकते हैं साइन कॉस में। कैसे बदल सकते हैं, इस तरह से टैन को, तो टैन को हटा के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, याद रखना। यानी कि किसी को भी बदल के साइन कॉस में लेके आओ। और जब कॉट दिया रहेगा तो कॉट को भी बदल सकते हैं। कॉट क्या होगा, कॉट थीटा, इसका उल्टा कॉस अपॉन साइन। यानी कि सिर्फ साइन कॉस को सवाल में लाने की कोशिश करो, बाकी सबको गायब कर दो फॉर्मूला लगा के। ये बेसिक ट्रिक होता है किसी को भी प्रूफ करने का, दिमाग में याद रखना। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं वही ट्रिक लगाऊं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ओके और हमेशा आंसर मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा देखो इसको करते हैं हम लोग, कॉट थीटा जैसे मैं अप्लाई करता हूँ। कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, कॉट थीटा को भी साइन और कॉस के रूप में लिखो, तो टैन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ओके तो ये याद रखना, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एकदम बेसिकली ध्यान से देखना,
tan थीटा को भी मैं क्या करूंगा, साइन अपॉन कॉस कर दूंगा। अपॉन मतलब बटे होता है बेटा, और पूरे का अपॉन। ये क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने बताया, कोसेक का भाई कौन है, साइन। तो कोसेक थीटा को आप लिख दोगे 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने क्या किया, जितने भी टर्मिनोलॉजी थी, देखो मुझे आंसर में सिर्फ सेक थीटा चाहिए, बट इतने सारे लोग आ गए, सबका क्या करूँ, अचार डालूँ, नहीं रुको, सबको बदल डालो, बदल के सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर यहाँ दोनों का बेस अलग अलग है, ओके, दोनों का बेस अलग अलग है। कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन और कॉस का मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे आ गया। और नीचे देखो 1 अपॉन साइन थीटा है, ओके, ये 1 अपॉन साइन थीटा को ऐसे ही रखते, चलो अगले स्टेप में उसको ऊपर उठा लेंगे। नेक्स्ट अगला स्टेप जो है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, पहला फॉर्मूला आइडेंटिटी का याद रखो, पीछे मैंने दिया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आगे पीछे होगा तो चलेगा। साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को प्लस करोगे तो आंसर क्या आता है 1, और अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये जो अपॉन है या बट्टे बोल सकते हैं, भागाकार है, छेद बोल सकते हैं इसको मराठी में, ओके, इसको इनटू करते हैं तो इसके नीचे जो है ना 1 अपॉन साइन थीटा, ये पलटी हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा अपॉन 1 आ गया। अब ये जो साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस का भाई कौन, सेक। देखो ना बेटा यहाँ पर देखो, कॉस का भाई कौन है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस को सेक में बदल दिया। अब लाना क्या था, चेक कर लो, लाना था सेक थीटा, यहाँ से देख लो सेक थीटा लाना था, मैंने क्या ला दिया, सेक थीटा, ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते, ये आ गया। प्रूफ करना था तो आप क्या लिखोगे, LHS, यहाँ से लिखूंगा मैं LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे लिखूंगा मैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। और फिर मैं क्या करूंगा नीचे, और ऐसे लिखूंगा कि हैंस प्रूव्ड, क्या लिखूंगा मैं, हैंस प्रूव्ड दैट, फिर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को वापस से मैं लिख दूंगा। कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था ये वापस से लास्ट में लिखने का है। हिंदी मराठी वाले बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि, हिंदी में, मराठी वाले सिद्ध झाले, इस तरह से तुम जैसे लिखते हो, ओके। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मज़ेदार है ये प्रूफ वाले ना। प्रूफ करना मतलब चैलेंज होता है ना, चैलेंज एक्सेप्ट करना मजा आता है। चलो प्रूफ दैट, अभी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि LHS इक्वल के पहले ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 भी का है ना। अरे 3 मार्क के क्वेश्चन देखो कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे। प्रूफ करना यानी सिद्ध करना, सिद्ध करणे म्हणजे काय करूया, LHS ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, ओके, और इसको लिख देना कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। LHS में क्या करते हैं, इक्वल के पहले जो भी है ना उसको लिख डालते हैं। फिर क्या करना बेटा, लाना क्या है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, याद है आपको आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी याद आ रहा है, 3 फॉर्मूले बताए थे, पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने अभी 3 बताए थे यहाँ पर। ये देखो ये जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये 3 बार बार यूज होंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को प्लस करके 1। ये तीनों को एकदम चार्ट डालो, याद कर डालो, बार बार यूज होंगे। देखो अभी जो मैं सम बताने जा रहा हूँ उसमें भी यही तीनों यूज होने वाले हैं, ओके। देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ से जो कॉट स्क्वायर थीटा वो क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये 1 उस तरफ गया तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसको मैंने इस फॉर्मूले से बदल दिया। टेन स्क्वायर थीटा के लिए देखो मेरे पास दूसरा आइडेंटिटी था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है, ये सारी जो आइडेंटिटी यहाँ पर रीजन में लिखना चाहिए। जो भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हो वो साइड में दिखाना पड़ता है, उसके मार्क्स रहते हैं बेटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस है, माइनस लिख दो, ब्रैकेट में करो। टेन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, ये 1 यहाँ पर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले से नया फॉर्मूला बना रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से नया फॉर्मूला, सिर्फ टेन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला चाहिए, इस 1 को यहाँ लेके गया तो सेक स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब क्या होगा, देखो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो ये माइनस 1 और प्लस 1 मिलके 0 हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 0, तो क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बस क्या लाना था देखो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हमने उठा लिया था, आंसर लाना था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ला तो दिया, देखो कोसेक स्क्वायर पहले आ गया माइनस सेक स्क्वायर आ गया, हो गया। आप लिखते हो इज इक्वल टू RHS। 3 मार्क के लिए बस इतना सा, हाँ भाई हाँ बस इतना ही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा है नहीं, 3 मार्क्स देना है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको लिखना चाहिए कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड दैट, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध झाले, इस तरह से। और लास्ट में यहाँ पर वापस से क्वेश्चन लिखना चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझना चाहिए। क्या जो प्रूफ करने दिया था वो यहाँ पर लास्ट में लिखना, उसको बॉक्स बनाना, ये ठीक है, इस तरह से। और इतना ही नहीं, यहाँ जो रीज़न है वो लिखना। ऐसे जो छोटे प्रूफ्स होते हैं ना, वहाँ पर रीज़न के ऊपर हम मार्क्स काट लेते हैं। हमें इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो बच्चे फुल मार्क्स ला रहे हैं उनकी पेपर चेकिंग स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियों पे भी मार्क्स कट हो जाना चाहिए। ओके, अगर कोई बच्चा जो है पास होने का भी टेंशन है तो उसकी छोटी गलतियाँ मत देखो, ऐसा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप टॉपर है, पूरा करने वाले हैं, तो आपकी हर एक मिस्टेक पे मार्क कटेगा। सब कुछ सही किया है, अगर कहीं पे गलती किया है तो मार्क्स कटेगा। तो गलती नहीं करना है, भले वो करो ही मत, गलती दिख गई तो मार्क्स कटेगा। ओके, स्टेप्स कम रहेंगे तो चलेगा, गलत स्टेप्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है और अभी हम लोग 5th क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। अरे सब हो जाएगा, डरो मत, कितना भी टाइम लगेगा मैं कराऊंगा। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर प्रूफ दैट है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और हमें ये लाना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो जब भी प्रूफ करो बोलेगा ना तो आप सीधा LHS लेना, LHS लेके इक्वल के पहले जो ये दिया रहता है इसको उठा लेने का, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आंसर में लाना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा द होल स्क्वायर। डरना नहीं, हर एक क्वेश्चन के टाइप अगर अलग है ना तो अलग टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। अब एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक अगर आपको पता चल गई ना तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वही ट्रिक अप्लाई करना, आपका प्रूफ हो जाएगा, खुद से कर लोगे। कोई नया क्वेश्चन आए तो भी कर लोगे। क्या ट्रिक है, जैसे ये अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कुछ ऐसा फ्रैक्शन आ गया, अपॉन में है, तो यहाँ पर जैसे नीचे जो है ना वो देखो 1 माइनस साइन थीटा, उसका कॉन्जुगेट मतलब जहाँ माइनस है उधर प्लस करना और बाकी यही रहेगा। 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा करके नीचे और ऊपर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से आपका जो आंसर है आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बस सबसे बड़ी बात तो ये जो अपॉन है वही हट जाएगा। देखो क्वेश्चन में अपॉन था LHS में, RHS में अपॉन है ही नहीं, बटे है ही नहीं। ठीक है, अभी बटे क्या है देखो भाई, हंसो मत, हिंदी मीडियम में बटे बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में अपॉन बोलते हैं और मराठी में छेद बोलते हैं। तो मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू सभी मीडियम के, तो ध्यान दो, उर्दू में भी बटे बोलते हैं। ओके, ध्यान दो, हंसने का नहीं कोई किसी के ऊपर, सब सारे स्टूडेंट्स का मैं ध्यान रख रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा, अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा का गुणाकार यानी मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि देखो x में x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा। तो वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या होगा देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। समझ में आ रहा है? तो वैसे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, कहाँ आया, ये तो आया नहीं। अरे भाई इतने आसानी ये थोड़ी आएगा, 3 मार्क का सम है, थोड़ा ठंडा लो, थोड़ा आराम से, अभी आएगा, रुको। तो अभी मैं क्या करूँगा देखो, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है ना, पहले a का स्क्वायर फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं बोलूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, तो ये साइन स्क्वायर इस तरफ अगर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। आप राइट साइड में ये सब दिखाते जाओगे, बाकी ये रफ वर्क है बेटा, ये सब मैंने रफ वर्क कराया है ओके, समझने के लिए। बाकी राइट साइड में ये लिखना है, ये रीज़न लिखना है, ये समझाने के लिए था। चलो अब क्या होगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको सबके नीचे लिख दो, अलग कर दो, बांट दो, तलाक कर दो, बंटवारा कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा पहले 1 के नीचे आ गया,
फिर 2 साइन थीटा, कॉस के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। भाई लाना क्या था, क्या कर रहे हो, उल्टा तो बड़ा करते जा रहे हो। रुको, देखो क्या लाना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लाना था। सेक और टेन लाना है। आ रहा है क्या, अरे आ रहा है, रुको ना मैं दे रहा हूँ आपको, आ रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस का 1 अपॉन है, कॉस का भाई कौन होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ देखो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा है ऑलरेडी, अपॉन ये जो कॉस स्क्वायर है ना बेटा, कॉस थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 अपॉन अलग से दे देते हैं। और ये देखो साइन अपॉन कॉस, क्या है, साइन और अपॉन कॉस, और उन दोनों का स्क्वायर है, इस तरह से दोनों का स्क्वायर उठा के ऊपर चढ़ा दो। अब ये क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, और उसका स्क्वायर मतलब यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। अरे बाप रे, कुछ तो बड़ा चौड़ा आ गया यार। लाना क्या था, ला क्या रहे हो, लाना क्या था, चलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर आ गया भाई, आंसर आ गया, वही तो आया है। देखो बेटा ये क्या है, पहला टर्म है सेक थीटा, लास्ट टर्म क्या है, टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आया। देखो इसको मैंने क्या किया, पहला सेक थीटा ले लिया, लास्ट टेन थीटा ले लिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। ये होता है ना बेटा कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो मैं क्या करूँगा, पहला ए ले लूँगा, लास्ट का बी ले लूँगा, दोनों के बीच में प्लस और स्क्वायर कर दूंगा, ए प्लस बी दो होल स्क्वायर आ गया। तो उसी तरीके से ये देखो, ये पहले टर्म सेक स्क्वायर थीटा है, ये लास्ट में टेन स्क्वायर थीटा है, बीच में प्लस 2 इंटू पहला सेक थीटा और दूसरा टेन थीटा, यहाँ आगे पीछे चलेगा। तो इस तरह से हमने जैसे ए प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से एक्सपांड कर दें तो इसको भी तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये आ गया। लाना क्या था, फिर से देखो यही तो लाना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर, देखो वही आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से देखो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS और लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड दैट, और बाद में जो प्रूव करने दिया था वो पूरा क्वेश्चन लिख डालोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारे सामने छठा क्वेश्चन। देखो 17 क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क के, सब बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना, एक एक करके पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सो LHS एकदम ध्यान से देखो क्या दिया है, देखो साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 और प्लस यहाँ देखो क्या दिया है, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 और इक्वल के बाद हमें लाना है 2 कॉट थीटा, इक्वल के बाद है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आंसर में 2 कॉट थीटा आ जाए। क्या करूं क्या मैं, देखो कुछ मत करो, जब भी इस तरह से फ्रैक्शन और दो होते हैं बीच में प्लस या माइनस आए, फ्रैक्शन यानी भिन्न, अपॉन में a अपॉन बी, सी अपॉन डी ऐसे होते हैं, बीच में प्लस या माइनस हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये एक तरीका है। पिछले क्वेश्चन में मैंने कैसे बताया था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वल के पहले जो LHS है और इक्वल के बाद जो RHS है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि LHS को लेके सॉल्व करें या RHS को लेके सॉल्व करें। कोई बात नहीं, एक तरीका इसमें यह है कि जो सबसे बड़ा दिखे ना, कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना, उसी को उठा के सॉल्व करो। जैसे इक्वल के बाद देखो 2 कॉट थीटा छोटा सा है, बट इक्वल के पहले तो इतना बड़ा फ्रैक्शन है, तो इसको ही उठाने का, छोटे वाले को नहीं लेने का। इसका मतलब कि हम LHS के साथ RHS भी ले सकते हैं। हाँ बेटा, आप किसी को लेके सॉल्व कर सकते हो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं यार इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हाँ चलो, साइन थीटा इंटू क्या है, देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये प्लस है, 1 मिनट, सेक थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई ये साइन थीटा में होगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अपॉन यहाँ पर यार ये प्लस मैंने कैसे लिख दिया है, अब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, देखो सेक थीटा प्लस 1, ये सेक थीटा माइनस 1, इनका मल्टीप्लाई करो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगले स्टेप में करेंगे वो सेक थीटा प्लस 1 और इंटू सेक थीटा माइनस 1, इस तरीके से। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किसका, सेक साइन थीटा का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा
प्लस यहाँ भी होगा साइन थीटा अंदर गया तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। देखो कितना भी लंबा हो जाए डरना नहीं, ओके डरना नहीं, आंसर आएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो बेटा ये फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, पहले a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये राइट साइड में लिख के आप दिखा सकते हो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा पहले का स्क्वायर, ये जो +1 -1 है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, ओके ध्यान से देखना। साइन थीटा सेक थीटा, ओके देखो ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा, एक माइनस और एक प्लस है वो 0 हो जाएगा। ये साइन थीटा प्लस है, ये मैंने 0 हो गया। अब देखो साइन थीटा सेक थीटा एक बार है और यहाँ पर एक बार है, ओके तो दोनों मिलके 2 बार हो गए, 2 बार साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो गया अपॉन। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, ये 1 यहाँ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि कभी भी ये सबको साइन और कॉस में बदलो। ये साइन थीटा सेक थीटा को करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, ओके अपॉन ये नीचे जो टैन थीटा है इसको अगर बदलोगे तो क्या आएगा, हमें क्या लाना क्या था, देखो एक मिनट क्या लाना था, 2 कॉट थीटा। चलो एक काम करते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा को इसी में रखो, कॉट लाना है ना तो टेन के रूप से टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन को टेन रखो। अभी बताता हूँ, देखो 2 टाइम्स साइन इंटू 1 साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, याद है ना। साइन के नीचे कॉस होगा तो क्या होता है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है। एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 1 अपॉन आ गया टेन थीटा। अब बेटा देखो 2, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 2 इंटू 1 अपॉन टेन थीटा का भाई क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा आ गया। लाना क्या था, एक मिनट यहाँ से लाना क्या था, ध्यान से देखो ये रहा काफ़ी, 2 इंटू कॉट थीटा लाना था, आया 2 इंटू कॉट थीटा आया, तो LHS को लेके सॉल्व किए तो RHS आया। तो आओ चलो अब यहाँ पर फाइनली कैसे लिखना है वो बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे इज इक्वल टू RHS और यहाँ पर क्या लिखोगे LHS, यहाँ लिखोगे हैंस प्रूव्ड दैट, इस तरह से लिख के फाइनल क्वेश्चन जो था वो वापस से लिख दोगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन वापस से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है, ओके जो भी क्वेश्चन थी 6th हो चुका, अरे बाप रे 17 करना है, देखते हैं। प्रूफ दैट फिर से आ गया, प्रूफ करना है 7वां क्वेश्चन, सेके अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, सिर्फ साइन ए लाना है, सिर्फ क्या लाना है साइन ए। LHS और RHS में से बड़ा कौन दिख रहा है LHS को उठा लो रे देवा क्वेश्चन को बाबा। सेक ए अपॉन क्या है देखो टेन ए प्लस कॉट ए। जरा स्पीड अगर हो रहा है तो आप इस लेक्चर को स्लो करके भी देख सकते हो, आपको लगता है मैं स्लो सिखा रहा हूं तो इस लेक्चर की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी लाना क्या था वो साइन है, याद रखो हाँ साइन है लाना है। चलो अब मैंने जैसे बताया था कि बेसिकली अगर सेक टेन कॉट कुछ अलग है सबको साइन कॉस में बदल दो, तो सेक ए क्या होता है कॉस का भाई होता है तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफाई करो इसको। देखो ये 1 अपॉन कॉस ए है अपॉन, अब ये नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए और साइन ए का मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे नीचे मल्टीप्लाई कॉस इंटू साइन ए। ये देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, इस तरह से, इस तरह से। अब आगे करते हैं इसको। देखो 1 अपॉन कॉस ए ऐसे ही रखो, ठीक है, ये अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, पहली आइडेंटिटी 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और अपॉन क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसी को उल्टा कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर
ये 1/cos A को 1/cos A रखो इंटू, ये जो है ना उलट जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे लिखता हूँ बेटा, चल साइड में नहीं लिखते, नीचे लिखते, एक मिनट, हाँ यहाँ लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। देखो ये क्या है 1/cos A, ये देखो ये जो अपॉन है या बटे बोलेंगे छेद, उसको इंटू कर दो, भागाकार को गुणाकार कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, ये पलटी हो जाएगा, जो cos A ऊपर चला जाएगा, इंटू साइन A हो गया, और जो इसका अपॉन 1 था इधर आ गया। देखो cos A से cos A कट गया, बचा क्या 1 1, छोड़ दो, साइन A आया, तो मेन हमको साइन A मिल गया। लाना भी यही था ना, RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, आगे लिखोगे हेंस प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख दोगे, चेक कर लो, यही लाना था क्या। देखो साइन A लाना था, ये LHS हमने उठाया, सॉल्व करते गए, साइन A आ गया। थोड़ा लंबा जा रहा सॉल्यूशन, चलेगा ना भाई, 3 मार्क कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से प्रूव दैट आ गया, बाप रे सब प्रूव दैट है, 3 मार्क्स वाले कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं, मैं हूँ ना, कराता हूँ तुमको, टेंशन लेना नहीं बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, अभी अभी आपको बता दूँ कि मैं 10वीं 11वीं 12वीं सभी का मैथ्स पढ़ाता हूँ, और 12वीं में 11वीं में यही सब रहता है, ठीक है। इसलिए क्या ये मैं बड़े आसानी से आपको करा रहा हूँ। ये हम लोग वहाँ पर प्लस माइनस जैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, आपको बड़ा हैवी लग रहा होगा, वहाँ पर ये लल्ला लल्ला क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने पूरा 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री भी चैनल पर पढ़ाया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से। अभी भी कोई चैप्टर पेंडिंग है तो जाके सीख सकते हो प्लेलिस्ट में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर रेगुलर में सारी चीज़ें दे रहा हूँ, अपडेट्स, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ। प्रूव करना है, ये LHS है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये RHS है, छोटा दिख रहा है। इक्वल के बाद RHS होता है, इक्वल के पहले LHS होता है। इसी को उठा लो, उठा लो, चलो LHS क्या है, ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। लाना क्या है 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। कैसे करूं, डरना मत, ट्रिक अपनाओ। ये जो अपॉन साइन थीटा है ना, उसको स्प्लिट कर दो। ये साइन थीटा है ना, इसके नीचे तलाक कर दो इसका, साइन थीटा को एक बार इसके साथ बांट दो, एक बार इसके साथ बांट दो, एक के साथ दो दो, मतलब इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है, दोनों को अलग कर दो। कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे कर दिया। कुछ फ़ायदा हुआ? अरे हमको तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर लाना है। अरे आएगा ना, थोड़ा सब्र तो करो। देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कट के 1 आ जाएगा, 1/1 यानी 1 आ गया। अब जो तरीका मैंने बताया था, कोसेक साइन कुछ भी है, सबको साइन कॉस में लाने की कोशिश करो। कोसेक थीटा को मैं कर सकता हूँ 1/साइन थीटा, ओके, कोसेक को बदल दिया, कोसेक का भाई साइन होता है, अपॉन ये जो साइन थीटा इसका अपॉन कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख दिया, तो क्या होगा 1 प्लस ये जो 1 प्लस है वो लिख दिया। अब ये 1, ये साइन साइन काट मत देना रे, काटना मत, कटेगा नहीं वो। 1/साइन थीटा, ये जो अपॉन है ना इसको इंटू कर दे बेटा, और साइन थीटा अपॉन 1 इसको पलट दे, तो ये 1/साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पर इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब क्या होगा देखो 1 प्लस ये 1/साइन क्या होता है, साइन का भाई क्या होता है कोसेक, कोसेक तो ये कोसेक, बट ये स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा बाद में। देखा आ गया आंसर, आ गया क्या नहीं आया? ओ क्या बोलते हो, ये नहीं लाना था, ये नहीं लाना था तो क्या लाना था? ओहो 2 प्लस कॉट स्क्वायर लाना है और कुछ अलग ही लेके आया हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आ जाएगा, डर मत बेटा। 1 प्लस देख बेटा कोसेक स्क्वायर का एक कोको फॉर्मूला मैंने सिखाया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, याद है? कोको फॉर्मूला, थर्ड आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी जो मैंने बताया वही बार बार यूज हो रहा है, हर बार ये मत सोचो कि मैं कहीं से नया कुछ फॉर्मूला ला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा कि ये 1 प्लस कोसेक 1 प्लस मैंने लिख दिया, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस कोसेक स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ, उसकी जगह पर लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके पहले +1 था वो ऐसे ही रखा, 1 + 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही लाना था। आप चेक करो ये लाना था क्या 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यस आपको मिल चुका है आंसर 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, और बाद में क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड दैट, और फिर क्वेश्चन को बॉक्स में वापस से लिखना, जो स्टार्टिंग का पूरा क्वेश्चन है वो लिखना चाहिए, होता है अच्छे से प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 9th वाला है, ध्यान से देखो, प्रूव करना है। फिर से यहाँ देखोगे LHS के अंदर काफ़ी बड़ा नंबर है, RHS में सिर्फ -1 है, यानी LHS को सॉल्व करके -1 लाना है। कैसे करेंगे, कैसे क्या, हर बार की तरह LHS ले लो,
इसको लिख लेते पहले कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस ये क्या है देखो tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ये हमने लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको जैसे मैंने बताया था ना, कभी भी दो अलग अलग फ्रैक्शन रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही एक तरीका है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिर्यक गुना करते हैं, तिरकस गुणाकार करते हैं। तो ये कॉट ए का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, tan a का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। क्या होगा देखो, कॉट ए इंटू ये पूरा ब्रैकेट 1 माइनस tan a, फिर ये tan a इंटू ये 1 माइनस कॉट ए, ये इस तरह से हो गया। बट नीचे का नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या है नीचे 1 माइनस कॉट ए, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे 1 माइनस tan a के अंदर, ये हो गया। अब करते हैं ना, कॉट ए को अंदर लेके जाओ, कॉट ए इंटू 1 कॉट ए माइनस कॉट ए इंटू tan a, तो कॉट ए tan a। देखो बेटा कॉट ए और tan a का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है क्योंकि कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन tan a, tan a से tan a कैंसिल, ये 1 आता है। चलो आगे करेंगे वो tan a इंटू 1 tan a माइनस tan a इंटू कॉट ए, तो इसका भी देखो tan a कॉट a ये 1 आएगा। ओके, अब यहाँ पर भी देखो ये क्या है 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 में होगा तो 1 इंटू माइनस tan a, तो माइनस tan a, फिर माइनस कॉट ए इंटू 1 तो माइनस कॉट ए, और माइनस कॉट ए माइनस tan a तो प्लस कॉट ए इंटू tan a। ओके, एक बात याद रखना है, tan a और कॉट ए 1 होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो यही चीज़ tan a कॉट ए ये 1 होगा और ये माइनस में दिया है। ओके, ये और ये नहीं, ये भी माइनस में कटेगा नहीं, उसको 1 लिखते हैं। तो ये क्या है देखो, ये कॉट ए है। ओके, और ये क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू tan a। कैसे मैं बता रहा हूँ देखो, कॉट ए इंटू tan a, कि कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन tan होता है। ओके, और इंटू ये tan a है। ओके, तो ये tan a से tan a कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो कॉट ए इंटू tan a 1 आता है, ये याद रखना है। यहाँ पर यही मैं बता रहा था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉट ए इंटू tan a 1, फिर ये प्लस tan a। ओके, फिर tan a इंटू कॉट ए भी 1, तो ये माइनस था, तो यहाँ पर 1 माइनस tan a, डरना मत, आ जाएगा, -1 लाना है ना, अब भी आएगा। ये प्लस कॉट ए इंटू tan a 1। तो देखो बेटा क्या आ गया, यहाँ पर ऊपर क्या आ गया देखो, ये जो ऊपर है यहाँ पर कॉट ए प्लस tan a, कॉट ए प्लस tan a, और -1 क्या है -2 हो जाएगा। अपॉन देखो ये क्या है देखो, 1 + 1 2 हो गया, माइनस tan a और माइनस कॉट ए, ये आ गया। लाना क्या था, -1 लाना था, याद रखना। अब क्या ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाले कैंसिल कर सकते हैं? अगर दोनों सेम होते तो कैंसिल कर सकते थे, तो सेम भी नहीं है। क्या हम लोग सेम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं ना। कैसे देखो, ऊपर क्या है कॉट ए प्लस tan a -2, ये ऊपर है। नीचे क्या करेंगे, यही चीज़ है देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, पूरे में से माइनस एक कॉमन ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये जो माइनस कॉट है इसको पहले लिखते हैं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस था वो माइनस कॉमन लिया, फिर माइनस tan a से माइनस कॉमन लिया तो प्लस tan a हो गया, ये +2 था, माइनस कॉमन लिया तो -2 हो गया, और रीअरेंज कर दिया आगे पीछे। ऊपर वाले के हिसाब से कॉट ए पहले चाहिए था तो मैंने कॉट को पहले लिख दिया, फिर tan चाहिए था तो -tan को पहले लिखा, उसमें से माइनस कॉमन है तो प्लस हो गया। अब ऊपर नीचे देखो दोनों सेम है ना, ये पूरा और ये पूरा सेम है, कट गया, तो = क्या आया, कट के 1 आया, दोनों सेम है 1 आया, बट ये माइनस आया था ना, वो -1। क्या लाना था चेक करो, यही लाना था क्या, देखो क्या लाना था, -1 लाना था, आंसर क्या आया -1 आया। तरीका अपना अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे और यहाँ फाइनली लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर कि LHS = RHS, दैट इज -1, हैंस प्रूफ दैट वगैरह लिखना। अभी अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, इसको फटाफट मैं करूँगा, कोशिश की जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। 17 क्वेश्चन है और हम 10वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। तो आओ चलो अब 10वां क्वेश्चन भी देख लेते कैसे करना है। प्रूफ दैट, देखो सारा प्रूफ दैट ही है, प्रूफ दैट है, रूट में ये पूरा है, कोसेक प्लस कॉट ए लाना है। अब LHS भी है RHS में है, मैं क्या करूँ, LHS उठाऊँ कि RHS? तो देखो कॉम्प्लिकेटेड कौन दिख रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको उठा लो, LHS को उठा लो। LHS क्या है, रूट में है, 1 + cos a अपॉन 1 - cos a। क्या किया जाए, ये कैसे आएगा, तो पहले तो रूट हटाना पड़ेगा,
बट रूट कैसे हटेगा, तो अगर रूट के अंदर जो भी नंबर्स है या साइन कॉस है वो अगर स्क्वायर में आ जाए, अंदर स्क्वायर आ जाए, बाहर स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, वैसा कर सकते हैं। बट वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो अगर रूट को ना भी देखो तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया था कि 1 + cos A / 1 - cos A, तो जो नीचे वाले का ऐसा अपॉन में कुछ होगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, तो यहीं पर इसी में कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए, मैं यहीं कर देता हूँ। क्या करना चाहिए, ये जो 1 - cos A है इसी का कॉन्जुगेट माइनस जो होता है प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है, जो नीचे वाला होता है उसका करना चाहिए हमेशा, ऊपर वाले का मत करना। 1+ है तो माइनस करके ऊपर नीचे का, ऐसा मत करना। जो नीचे कौन है डिनोमिनेटर में, ये अपॉन में हर में ये, तो 1 माइनस का प्लस करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका फायदा क्या, रूट बढ़ा दो, रूट में इसका फायदा होगा ना बेटा। देख ये 1 + cos A है, 2 बार है तो 1 + cos A का स्क्वायर हो गया, जो 2 बार है उसका होल स्क्वायर अपॉन ये देख 1 - cos A और 1 + cos A, A - B इंटू A + B। क्या फॉर्मूला होता था इसका, A² - B², ये 8th का फॉर्मूला यार, ये तो आना चाहिए। तो 1² 1 और दूसरा cos का स्क्वायर, इस तरह से आया। अब देखो इज इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन रुको एक साथ करते हैं, उसको एज इट इज लिख दो। पहली आइडेंटिटी जो थी, ये सब आप लिखोगे हाँ यहाँ पर दिखाने के लिए, क्या थी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ये जो पहली आइडेंटिटी थी, इससे 1 - cos² क्या होता है, जो ये cos² उधर गया तो 1 - cos² होगा, यहाँ क्या बचेगा sin²। 1 - cos² होता है sin², और यहाँ a है तो a लिखना, यहाँ भी a लिख सकते हैं, बट एज अ फॉर्मूला दिखाने के लिए a थीटा कुछ भी लिख सकते हो। चलो अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और इन दोनों का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 + cos A था, इसका स्क्वायर रूट गायब हो गया, नीचे sin² था, sin² स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ साइन ही होगा, तो सबका स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन लाना क्या है उसको देखते रहो। कोसेक A + cot A लाना है। क्या लाना है, कोसेक A + cot A। अपॉन नहीं आना चाहिए, हमारे यहाँ तो अपॉन आया हुआ है, अपॉन नहीं आना चाहिए। कोसेक तो आ चुका है यार, ये देखो तलाक कर दो इसका, साइन A को बांट दो, साइन A को यहाँ लाओ 1 के नीचे, फिर ये प्लस है, फिर कॉस के नीचे भी साइन A दे दो, इसको बांट दो सबको। जो अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, उसको सबको ऊपर वाले को बांट देते हैं। तो 1/sin A, साइन A का भाई कौन होता है, कोसेक A। क्या होता है, कोसेक A। cos A/sin A, cot A। अब देखो क्या लाना था बेटा, कोसेक A + cot A। क्या आया, कोसेक A + cot A। क्यों आ गया ना, कोसेक A + cot A। तो लिख दो यहाँ पर हमेशा की तरह LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड दैट। इस तरह से पूरा क्वेश्चन समझ में आया। ये जो बॉक्स लास्ट में बनाता हूँ ना, यहाँ पर आपको क्या करना पता है, ये जो क्वेश्चन है ये लिखना चाहिए। समझ गए, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कोई चीज़, आपको लगता है कि सर वापस बताओ, स्कूल के जैसा होता है, अरे कुछ टेंशन नहीं, वीडियो को रिपीट करो, वापस देख लो। समझ में आ रहा है, आपको लगता है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, वीडियो की स्पीड नीचे से स्लो कर दो। आपको लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट कर दो। अच्छा कोई बच्चों को पता नहीं रहता तो सर ब्लर दिख रहा है, आपकी वीडियो क्वालिटी कम पर देख रहे हो। यूट्यूब में नीचे एक सेटिंग होता है, वहाँ पर पिक्सल जो होता है ना 144 240, उसको एकदम 1080 पे देखने का, या तो 720 पे देखोगे तो भी इनफ है, डेटा कम जाएगा, 720 पे क्लियर भी दिखेगा। सो टेंशन मत लेना बेटा। चलो आगे देखते हैं, अभी 11वें पे आ गए, धीरे धीरे देखो हम लोग है ना 11वें क्वेश्चन पे आ गए। अभी आपको पता ही है कि इसके अंदर अभी मैंने बोला है 3 मार्क के 17 क्वेश्चन, ऑलरेडी 4 हमने एक्टिविटी किया था, और ये 17 4 21 क्वेश्चन हो जाएंगे। करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सब बताऊंगा बेटा। प्रूव दैट sin (4a - cos (4a) = 1 - 2 cos²। ओहो, क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, हमने कुछ एक्टिविटी की थी बेटा। अभी हमने ना 3 मार्क की एक्टिविटी की थी, उसके अंदर था ये, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन एक्टिविटी के अंदर। यस मेरे पास प्रिंट आउट है इसके सब, कहाँ गया यार, यस मैंने ये हमने कहीं तो किया ना, अभी कहीं तो किया था ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3A की पहली एक्टिविटी सेम है। देखो आज जो मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी, जो सबसे पहला क्वेश्चन सिखाया था ये वही है। उसमें क्या था, वो एक्टिविटी बेस्ड था, सॉल्व करके दिया हुआ था, हमें सिर्फ डब्बा भरना था। सेम क्वेश्चन इन लोगों ने रिपीट कर दिया। देखो ये क्या मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। बोर्ड में ऐसा होगा क्या, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ऐसे।
ओके चलो कोई बात नहीं, करते सॉल्व इसको, वापस से करके बताता हूँ। वो क्या बॉक्स भरना था, कैसे करना था, देखो यहाँ पर आप LHS ले लोगे। LHS क्या दिया था, साइन रेज टू 4a माइनस कॉस रेज टू 4a। आज के लेक्चर का पहला ही जो क्वेश्चन था वो है ये लाना है। मैं क्या करता हूँ, साइन रेज टू 4 है ना, इसको साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कर देता हूँ, और ये कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, ये जो रेज टू 4 है ना, उसको 2 रेज टू 2 किया तो 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, तो दोनों को एक बार प्लस करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और दोनों को एक बार माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, इस तरह से। तो होगा क्या, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ गया इंटू, यहाँ पर देखो ये बचा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ऐसे बचा। फिर 1 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, जो ये 1 हट जाएगा। अब यहाँ लाना क्या है आंसर में, वो देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, आंसर क्या आया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, बट आंसर में साइन स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो मैं इस साइन स्क्वायर को बदल दूंगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जो ये फॉर्मूला था ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यहाँ से साइन स्क्वायर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर की जगह ये आ गया, ये 1 इंटू हट जाएगा, ओके, और माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस, देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स, एक्स 2 बार माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस का माइनस दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस ऐड करते हैं, साइन माइनस का ही होता है। तो माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, क्या लाना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये वही आ गया, इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरी बार करा रहा हूँ यही क्वेश्चन, एक्टिविटी में भी यही था। चलो अब अगला देखते हैं। यहाँ पर AC की आवाज़ से नॉइज़ आ रहा होगा यार, AC बंद कर देते हैं, गर्म भी बहुत हो रहा है, काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ी देर के लिए AC चालू किया था, लेकिन क्या एकदम सन्नाटा होना बहुत ज़रूरी है, नॉइज़ नहीं आना चाहिए ना, आपको फिर इरिटेशन होगा। एकदम सन्नाटे में पढ़ा रहा हूँ एकदम, ओके। कमरे में पूरे मैंने पर्दे वर्दे लटकाए ताकि आवाज़ ख़राब ना आए, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ऑडियो वीडियो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मुझे लगता है बोर्ड के अंदर आपको पीछे भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह दिख रहा होगा, पर्दे वगैरह दिख रहे होंगे। मैं आपको स्टूडियो का ना मेरे सेटअप टूर कराऊंगा जल्दी, इस हफ्ते में ही करने वाला हूँ, तो आपको देखने मिलेगा कि मैं कैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बताओ, ज़रूर बताऊँगा। देखो बेटा, प्रूफ दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को सेम होती है, ये प्रूफ करना है। मैं कैसे करूँ, कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। अब जब मैं बोलता हूँ बहुत आसान है तो एक्चुअल में बहुत आसान है, बट बच्चे बोलते क्या सर आपको तो आसान लगेगा ही, हमको आसान लगना चाहिए, तो आपको भी आसान लगेगा, क्योंकि मैं ना बेटा 17 साल से यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो जब कोई चीज़ पहली बार हम पढ़ते हैं ना तो हमको टफ लगता है, जब उसी चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना तब बड़ा आसान लगने लगेगा, ओके। अब देखो, ये नहीं कि LHS है RHS लाना है, धकाधक देखा नहीं सवाल की शुरू हो जा, रुको जरा, कुछ एनालिसिस तो करो, दिया क्या है, लाना क्या है, वो भी तो देखो। LHS में देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया, यहाँ पर सेक स्क्वायर के बदले टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया तो साइन स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का रिलेशन है, कुछ याद है? सेकेंड आइडेंटिटी क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें याद है? नहीं याद है तो याद करो। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो टेन स्क्वायर आ गया। अब ये साइन स्क्वायर हटके ना, अरे कॉस स्क्वायर हटके साइन स्क्वायर आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज। देखो फॉर्मूले वही है, बार बार वही यूज कर रहा हूँ जो 3 आइडेंटिटी दी है। पहला आइडेंटिटी है, दूसरा था। अब यहाँ माइनस है तो कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे करूँगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? ये साइन स्क्वायर यहाँ गया तो आ जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ फायदा आ गया ना, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया, देखो आ गया। अरे बट इसमें तो 1 और ये सब आ रहा है, वो सब कट हो जाएंगे, देखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा और बचा क्या? टेन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लाना था? देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। Hence proved that। कितना आसान है। अच्छा ये रीज़न लिखना पड़ेगा जब भी जो फॉर्मूला यूज़ करें। 3 मार्क के लिए देखो इतने में 3 मार्क्स मिल जाएगा। फॉर्मूले याद है तो आसानी से करोगे, और ये नहीं कि फटाफट चालू हो जाओ। देखो इस सवाल में हमें सेक को कॉस में नहीं बदलना था, आसानी से इसका ये आइडेंटिटी यूज़ करके करना था। 12 हो गए
और अभी बचे हैं 5, 17 सवाल। ओके, हो जाएगा यार, डरने की कोई बात नहीं जब है मेरा साथ। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा लाना है। कैसे लाएं? देखो LHS भी ले सकते हो बेटा, RHS भी ले सकते हो, जो लेना है ले लो, आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है? ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिख रहे हो? ये इससे ये लाना है साइन कॉस, तो सबको बदल दो ना। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो अगर मैं इसको, दोनों का बेस साइन थीटा है, देखो दोनों का बेस साइन थीटा है, ठीक है, तो ऊपर वाले को प्यार मोहब्बत से माइनस कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा आ गया ना आंसर। आप बोलोगे कहाँ आया? हाँ भाई कहाँ आया? साइन थीटा ऊपर लाना चाहिए था, तुम नीचे लेके आ गए हो, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए था तो ऊपर आ गया, बट वो माइनस में आ गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसे सवाल को ना आप RHS लेके हल करते तो भी अच्छा होता। अब लेकिन मैंने तो LHS ले लिया है, इसका मतलब गलत किया गया। नहीं चलेगा, कहीं से भी उठा के करो चलेगा। इसको उठाए तो भी आंसर आएगा, इसको उठाए तो भी आंसर आएगा। इसको भी उठा के बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व तो कर लूँ, मुझे कैसे भी ये लाना है। ऐसे टाइम पे क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो ये लाने के लिए। जब ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाए, नीचे वाली ऊपर आ जाए प्लस माइनस में, तो क्या करना, ये 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ऊपर देखो नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए ना, आ जाएगा वो। तो ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बैटरी बंद हो गई थी, कैमरा ही बंद हो गया था, वापस से दूसरी बैटरी डाला है और पहली बैटरी चार्ज पे लगा दी है। यार काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, डरो मत, करें के रहेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ बता रहा था, कुछ आगे पीछे हो गया, कैमरा बंद हो गया, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसी का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मतलब प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा पता है, कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला था ना, याद है, बार बार बता रहा हूँ, a माइनस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8वीं का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या है साइन थीटा, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, चिपका डालो इनको। अब देखो हुआ क्या, कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मिलके फॉर्मूला बन गया ये, और नीचे वाला ऐसे ही चिपक गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बोलोगे सर कहाँ से आ रहा है ये सर? अरे यार वही वाला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। रुक बेटा, ये देख बेसिक फॉर्मूला तुझे बताता हूँ मैं, क्या था बेसिक फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है फर्स्ट आइडेंटिटी, यहीं से लाया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वहाँ से आ गया। अब साइड में लिख दो, और नीचे क्या है देखो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। अब देखो इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर एक साइन स्क्वायर में से एक साइन थीटा कट गया तो एक आ गया, अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब क्या लाना था देख लो भैया, अरे मेरे भाई देख क्या लाना था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ना भाई, कितने कम स्टेप में आया। और ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, एंस प्रूव दैट वगैरह ये सब लिखूंगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था, अच्छा ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया था ये भी यहाँ भी लिख देने का, जहाँ पर यूज़ करते हैं, कि RHS लेके भी कर सकते हैं। हाँ RHS लेंगे ना, इसको लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। करके दिखाओ, आपको करना है, चलो जिसको लग रहा है करना चाहिए ना वो देखो, जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं हमको अगला बताओ, वो वीडियो को थोड़ा भगा के देख लो, ठीक है। तो चलो अभी RHS लेके मैं बता रहा हूँ क्या था। पहले क्वेश्चन लिखते साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलो अब ये उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, हाँ RHS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या करूँ मालूम है, ये जो क्वेश्चन है ना इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस कॉस थीटा मतलब इसका माइनस लेके ऊपर नीचे करो इस तरह से, तो होगा क्या देखो, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा इंटू ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये जो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मिलके क्या, 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर क्या करोगे, ये साइन थीटा है और ये तो 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अभी पीछे बताया था वैसे, साइन थीटा से साइन थीटा एक कट हो गया तो आया 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, अपॉन साइन थीटा। ओके अब क्या करेंगे, ये आ गया, लाना क्या था वो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना था। अब मैं क्या करूँगा मालूम है,
इसी को देखो, इसी को मैं स्प्लिट करूँगा, बांट दूंगा, ये साइन थीटा को दोनों के नीचे लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। आ गया ना, इज इक्वल टू LHS आया, लेफ्ट हैंड साइड को सेम आ गया, यही लाना था। उल्टा ये आसान हो गया। देखो अगर मैं RHS को लेता हूँ ना, RHS को, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका तलाक कर दिया, नहीं अलग अलग कर दिया, तो आसानी से देखो ये कोसेक माइनस कॉट लाना था, ये आ गया कोसेक माइनस कॉट। इसको लेके सॉल्व किया तो ये आ गया, और इसको लेके सॉल्व किया तो भी आएगा। कैसे भी करो चलेगा, आपको जैसा जमता है वैसे करो। 2 तरीका मैंने बता दिया है। चलो अब अगला 14वां क्वेश्चन, ओके ध्यान से देखना क्या दिया है। देखो एक ट्राइंगल ABC है, तो यहाँ पर ट्रीगो के अंदर आप 10th वालों के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ करना है। यहाँ पर cos C 12/13 है, तो सपोज ये C है, ये जो इसका cos है, cos C कितना दिया है 12/13। लेकिन cos का फॉर्मूला आपको याद है, cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। BC की वैल्यू 24 दी हुई है, एकदम ध्यान से देखना। cos C अगर समझो इसको हम मानते हैं ABC, B पे समझो राइट एंगल है, यहाँ देना चाहिए था कि इस पे राइट एंगल है, नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं। cos C क्या होता है, एडजेसेंट। अभी C का एडजेसेंट कौन है, बाजू वाली लगच्ची बाजू, संलग्न बाजू जो बोलते हैं वो, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, समझो यहाँ पर AC, इस तरह से, ठीक है ये। लेकिन cos C की वैल्यू कितनी दी है, 12/13 इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना दिया है, देखो 24, और निकालना क्या है AC का वैल्यू। तो कैसे आएगा, ये AC यहाँ पर आ जाएगा, ये 24 है, 13 इसके पास ऊपर चला गया, अदला बदली कर रहे हैं, 12 यहाँ नीचे आ गया, इस तरह से कर दिया। तो क्या हो गया, 12 2 × 24, सो AC क्या आ गया, 2 × 13 26 आ गया। समझ में आ रहा है, निकालना क्या था AC, BC 24 है तो AC कितना आ गया 26, अगर BC 24 है तो ये कितना आ गया AC 26। और इस तरह से अगर A भी पूछता तो वो भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से हमने अज्यूम करके किया है, इस ट्रायंगल को ऐसे करना है, 3 मार्क का है। cos C, अगर यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि A भी निकालो तो एट दैट टाइम क्या कर सकते हो, A भी निकालने के लिए या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, या तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो, या कैसे भी करो, साइन थीटा के फॉर्मूले से भी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट, ये दिया है और ये लाना है, कैसे आएगा। फिर से एक LHS लेते हैं हम लोग, क्या दिया है देखो, 1 + sec A अपॉन sec A। क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए, अरे मिलेगा। ऐसे करते हैं, ये जो sec A है ना, इसको स्प्लिट करते हैं, ये 1 अपॉन sec A, ध्यान से देखना, sec A को इसके नीचे करते हैं और इसके भी नीचे करते हैं, sec A अपॉन sec A को बांट दिया इस तरह से। फ़ायदा क्या होगा, इस sec A से sec A कैंसिल, 1 आ गया, और 1 अपॉन sec A का भाई कौन होता है, cos A होता है, sec A का भाई कौन होता है, तो ये cos A हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1, cos A + 1। तो लाना क्या था, ये लाना था 1 sin² A अपॉन 1 - cos A। क्या करूँ, ये तो 1 + cos A आ गया, तो आएगा। रुको एक काम करो, ये cos A + 1 है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले ये लिख देता हूँ, देखो ये cos A + 1 है ना, इसको मैं ना 1 + cos A लिख देता हूँ ऐसे, ओके। और इसी के कॉन्जुगेट से 1 - cos A से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ये ट्रिक पता है ना आपको। इससे क्या होगा, देखो बेटा, ये A + B A - B हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला 1² - cos² A हो जाएगा। अभी देखो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको मालूम पड़ ही गया होगा। और यहाँ पर 1 - cos A, मुझे कैसे मालूम कि यही करना चाहिए। यहाँ पर देखो ना 1 - cos A लाना था नीचे, तो यहाँ नीचे 1 - cos A आ गया ना, 1 - cos A से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए मुझे पता चला 1 - cos² को हम sin² A लिख सकते हैं, 1 - cos² को sin² A लिख दिया, और ये 1 - cos A ऐसे ही है। देखो यही तो लाना था ना, इज इक्वल टू RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, बड़े आसानी से। देखो यही लाना था, 1 + sec A अपॉन sec A को लेके सॉल्व किया, sin² अपॉन 1 - cos A आ गया। ये देखो sin² A अपॉन 1 - cos A, तो sin² A अपॉन 1 - cos A आ गया, ठीक है। हो चुका है 15वां क्वेश्चन। अभी आखिर के 2 सवाल 16 और 17 देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। हाँ एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। इफ sin A इज, अगर दिया है sin A की वैल्यू अगर 3/5 है,
देन शो दैट 4 टाइम्स tan a प्लस 3 टाइम्स tan a 6 टाइम्स cos a आएगा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या करो, साइन पता है ना, तो हमारे पास देखो आइडेंटिटीज होती है, वहाँ से cos a tan a निकालो कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है बेटा, पता ही है ना आपको। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इस तरफ आपकी तरफ, चलो यहाँ पे वैल्यूज रख दो। साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो ये साइन स्क्वायर इस तरह से आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। 25 इंटू 1 25 माइनस 9 16/25 क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं, कॉस ए क्या आ जाएगा, इसको और सॉल्व करते हैं, एक मिनट। कॉस ए, ये जो स्क्वायर था ये उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5। हम लोग देखो स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस दोनों आंसर आता है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज का ध्यान रखो। कॉस ए आ गया, बट लाना क्या था, देखो कॉस ए के साथ साथ साइन ए था, कॉस ए चाहिए और tan ए भी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, tan ए भी लाता हूँ, इसके हेल्प से क्या करता हूँ, tan ए लेकर आता हूँ। देखो कॉस ए आ गया, अब tan ए लाते, कैसे करेंगे देखना। हाँ, यहीं पर मैं करता हूँ। tan ए लाने के लिए क्या करेंगे, tan ए का फॉर्मूला होता है ना, tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, देखो बेसिक फॉर्मूला। इससे मैंने tan ए लाया, tan ए की वैल्यू तो निकालो, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 क्वेश्चन में दी थी। फिर cos ए की वैल्यू हमने निकाला 4/5, ये सॉल्व करो 3/5, ये डिवीजन को इंटू किया, ये हो जाएगा 5/4, 5 कैंसिल 3/4। तो हमने tan ए की वैल्यू भी निकाल ली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज निकाल लेना है। साइन ए दिया था तो cos ए और tan ए निकाल दिया। अब इसको प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, 4 टाइम्स tan ए प्लस 3 टाइम्स tan ए। एक मिनट, हाँ ये डायरेक्ट भी आ सकता था क्या, चलो देखते हैं। 4 टाइम्स tan ए प्लस 3 टाइम्स tan ए, देखो LHS क्या था, 4 टाइम्स tan ए प्लस 3 टाइम्स tan ए। ध्यान से देखना, हाँ देखो 4 टाइम्स tan ए और 3 टाइम्स tan ए 7 टाइम्स tan ए हो जाएगा। tan ए को 7 बार कर दिया हमने, और 7 टाइम्स tan ए की वैल्यू क्या आई थी 3/4, इस तरह से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21/4 आया। तो ये क्या आ गया, LHS आ गया, इस तरह से LHS आ गया। अब RHS निकालते हैं। RHS के लिए क्या है, देखो 6 cos ए, RHS क्या है 6 cos ए। चलो यहीं करते हैं, RHS 6 cos ए, RHS 6 टाइम्स cos ए। क्या करेंगे, 6 टाइम्स cos ए की वैल्यू क्या है 4/5, 24/5। अरे दोनों अलग आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया बेटा। गड़बड़ हमारा नहीं, क्वेश्चन के अंदर ही कुछ मिस प्रिंट है। 4 tan ए और 3 tan ए दिया है, तो tan ए 4 tan ए और 3 tan ए 7 tan ए, tan ए 3/4 है, 7 3 21/4, ओके 21/4। और यहाँ पर 6 टाइम्स cos ए दिया है, cos ए की वैल्यू 4/5 है, तो 24/5। ये क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पर 4 tan ए और 3 tan ए सीधा नहीं दे सकता है, स्क्वायर वगैरह होना चाहिए, कुछ होता था ऐसे या ओके 6 cos ए। तो दोनों का जो यहाँ पर आंसर आ रहा है बेटा, मैंने जो LHS RHS किया वो मैच नहीं हो रहा है, तो ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, जो मैंने बताया। इसको मैं दूसरी तरीके से भी आपको बता सकता हूँ। देखो इसको दूसरी तरीके से, ये साइन ए 3/5 कितना दिया, देखो 3/5। चेक करने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन सही है या गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। देखो बेटा साइन ए जो है 3/5 दिया हुआ है, साइन ए ट्राइंगल मेथड से सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं 90 डिग्री, समझो ये एक्यूट एंगल ए है और ये समझो कोई भी है, इस तरह से समझो बी और सी है। समझो साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 16 उसका स्क्वायर रूट 4, मतलब ये 4 आएगा। अब यहाँ से अगर मैं tan ए निकालता हूँ, tan ए, तो tan ए क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 3/4 आया। अगर मैं cos ए निकालूँ तो cos ए क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, यानी 4/5 आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और जो क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था कि कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत दिया है। 4 tan ए और 3 tan ए 7 tan ए इज इक्वल टू 6 cos ए, है ना। 7 tan ए यहाँ पर 7
tan a इज इक्वल टू 6 cos a, ये लाना है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक इसी में था ही। 7 tan a कितना है 3/4, 6 cos a कितना है 4/5। ओके, तो 7 3 21/4 और 24/5 दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो क्वेश्चन जो दिया है गलत है। ये मैंने चेक भी कर लिया। ओके, तो ये कुछ ना कुछ वहाँ पर और होना चाहिए था, नहीं दिया इन्होंने, घाई घाई में क्वेश्चंस परफेक्ट नहीं लिखे। यहाँ पर पीछे और एक क्वेश्चन था बेटा, जो मैं आपको बता रहा था कि एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था। कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो, 14th वाला। जो 14 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो इन्होंने एक गलती की है क्वेश्चन देने में कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, वो इनको दिखाना चाहिए, यहाँ पर देना चाहिए कि एंगल भी 90 डिग्री है, या कहाँ पर क्या है वो। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अधूरा है, उसके हिसाब से अगर आंसर अलग भी आ सकता है ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो फिर भी हमने इसको किया है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना हमने कर लिया है, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है उसका ध्यान देना। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 17 क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, प्रूफ दैट 1 + sin b अपॉन cos b प्लस cos b अपॉन 1 अपॉन प्लस sin b 2 sec b लाना है। तो हमेशा की तरह क्या करोगे, LHS ले लो। क्या आ गया देखो, 1 + sin b अपॉन cos b प्लस यहाँ पर cos b है और अपॉन 1 + sin b। अब लाना 2 sec b है, सीधा सीधा जो मैंने सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 + sin b इंटू 1 + sin b, तो 1 + sin b द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos b और cos b का cos स्क्वायर b हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ जाएगा cos b इंटू 1 + sin b। इस तरह से आ गया। यहाँ पर क्या होगा देखो, a + b द होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, 1 + 2 इंटू 1 इंटू sin b, 2 sin b आ गया, और प्लस sin स्क्वायर b और प्लस cos स्क्वायर b, यानी जो अलग से प्लस cos स्क्वायर भी था वो था, इसको एक्सपांड किया, ये इसका एक्सपेंशन है, a + b द होल स्क्वायर, अपॉन में जो है वही लिखो cos b इंटू 1 + sin b, ये इस तरह से। अब होगा क्या देखो, यहाँ पर ये 1 + 2 sin b, देखो ये sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b मिलके इन दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और नीचे क्या है देखो cos b इंटू 1 + sin b। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा देखो, इसको और ऊपर ले दें, देखो ये 1 और 1 दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 2, 2 + 2 sin b अपॉन cos b इंटू 1 + sin b। देखो आंसर आ चुका है, बस थोड़ा और। देखो ऊपर 2 कॉमन ले लो, दोनों में 2 है तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आया तो sin b बच गया, अपॉन ये क्या है cos b इंटू 1 + sin b। तो देखो 1 + sin b ऊपर नीचे सेम है, कट गया। यहाँ क्या आया 2 इंटू, ये 2 नहीं कटा, ये कटा था cos b, तो 1/cos b, नीचे cos b बचा है। तो फाइनली 1/cos b क्या होगा, cos का भाई क्या होता है sec b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लो यही लाना था, 2 इंटू sec b लाना था। देख लो, देखो क्या लाना था, 2 sec b, यहाँ पर 2 sec b लाना था। LHS को मैंने उठाया, ओके, LHS को मैंने उठाया, उसको सॉल्व किया, और आगे जाके जब हमने आंसर देखा तो 2 sec b यहाँ पर आ गया, आंसर दिख रहा है। तो ये बड़े आसानी से हमने 17वां सवाल जो है ये भी कर लिया है। यहाँ पर ये हो गया खत्म। 3 मार्क के कितने क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे बेटा। 3 मार्क के यहाँ पर मेरे पास जो पेजेस है कि 17 क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। तो पूरे 17 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। हमने बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर 3 मार्क के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा आपको सब कुछ पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी क्वेश्चन सीखना मुझसे, तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट है 10वीं की अलजेब्रा और ज्योमेट्री की। पूरा अलजेब्रा ज्योमेट्री मैंने सिखाया हुआ है। जो इस साल डिलीटेड है उसको छोड़ के बाकी सब हमने कवर कर लिया है। तो आप जरूर रिवीजन करें सारे चैप्टर्स के बेसिक। पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है, हर चैप्टर का हमने बेसिक बताया है। और यहाँ पर मैंने 1 मार्क के, 2 मार्क के और 3 मार्क के ट्रिगोनोमेट्रिक जो ये चैप्टर है इसके ऑलरेडी पूरा करा दिया है इस लेक्चर के साथ। अब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में 4 मार्क के क्वेश्चन।
बहुत सारे जो बच्चे उनको पता ही नहीं कि दिनेश सर 10वीं का भी पढ़ाते हैं, बिकॉज मैं 11th और 12th वालों को पूरा पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे बच्चे 11th 12th के मुझसे मैथ सीखते हैं। 10th के लिए मैंने लास्ट ईयर ही चालू किया, बहुत से बच्चों की डिमांड थी, मैंने 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री कंप्लीट किया और क्वेश्चन बैंक भी दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। सारे अपने कॉलेज स्कूल के जो ग्रुप्स है उसमें भेज दो, ये सारे लेक्चर्स बच्चों को बताओ, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपने इस चैनल से 11th 12th का पूरा मैथ्स जो 11th 12th का है वो पूरा रिकॉर्ड करके मैंने रखा है और रिवीजन हमेशा लेते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के 4 मार्क के क्वेश्चंस भी लेकर आता हूँ। बाय एवरीवन।